अरे मम्मी आप कहाँ जा रही हैं? अरे बेटा तुम्हें नहीं पता कि पापा आज वहाँ से वापस आ रहे हैं? पापा वापस आ रहे हैं क्योंकि पापा ने ले लिया है रहेजा में 3 BHK फ्लैट. आप ही लीजिए. अब आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आज बहुत गर्मी है और ये शाम को जाके रूह अफ़ज़ा पियेंगे, दो घुट तो कुछ भी. तो ऐसे करके वो इम्प्रोव सीन चलता था. तो फिर उनकी मम्मी जो थी, जो हमें जानती भी नहीं थी, वो ऐसे होगी, ओ पुत्र एक बार क्या जीता तो छोड़ो छटो तुसी. तो मैंने कहा तो फिर आंटी से कौन बहस करे. वो नहीं होते जो इतने कॉन्फिडेंट लड़के होते जो चप्पल पहन के कॉलेज आ जाते हैं. मैं फ्लोटर्स में भी जुराबे लगा के आता था. ठीक है कि भाई अच्छी जुराबे खरीदिए, फ्लोटर्स के नीचे पहन के जाएंगे. भाई मैं इतना डेस्परेट वानाबी था फर्स्ट ईयर में कि मुझे रैगिंग होती है तभी सीनियर्स के साथ दोस्ती होती है. तो जब हम पहले दिन कॉलेज पहुंचा तो मैं जानबूझ के जहाँ सीनियर्स घूम रहे हैं उनके पास घूम ही जा रहा हूँ कि मेरी रैगिंग हो जाए. तभी सीनियर से बातचीत होती है. बहुत खाए हैं मोमोज, बटर चिकन, तंदूरी चिकन, शॉर्मे, क्या बोलो आप, लस्सी, फलूदे, सब निकल के आ गया. पिछले 1-1.5 साल में अल्सर हो गए, स्टमक अल्सर हो गए. एक हमने पैरोडी बनाई थी इमोशनल अत्याचार की, चटपटा अत्याचार. ये एक लड़की अपने गोलगप्पे वाले पे चीट कर रही है. अच्छा. कि वो दूसरी जगह से गोलगप्पे खा रही है, फिर हम उसका स्टिंग ऑपरेशन करते हैं. अरे भैया. फिर वो पकड़ी जाती है, दूसरी जगह चाट पापड़ी खाते हैं. मेरे को ऐसा लगता है मतलब मटेरियलिज्म थोड़े टाइम बाद फेड आउट हो जाता है. मैं वाइन कॉन्सोर बन चुका हूँ. पहले बताना जो वर्ड बोला, CONNOSR. वो फ्रेंच में ऐसे ही बोलते हैं. मेर्सी बुक. मेरे को डांस करना बहुत पसंद है पार्टियों में, जहाँ पे सब. गाना भी पसंद है मुझे. दीवाना मैं चला उसके घर का पता, हवा तू बता. हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी. तो गाइस मुद्दा ऐसा है, पिछले 10 साल से मैंने तुम्हें बहुत सारा एंटरटेन किया है, स्टेज से बहुत सारा हंसाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना जाए. तो मैं ला रहा हूँ एक शो. इस शो में होगा क्या, इस जर्नी में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूँ जिनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां, बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, और मैं वो चाहता हूँ कि वो इंटरेस्टिंग कहानियां, वो इंटरेस्टिंग किस्से एक लाइट हार्टेड वे में, एक फन वे में, एक वाइल्ड वे में आपके साथ शेयर कर पाऊं. सो गाइस, प्रेजेंटिंग टू यू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी. और आज का एपिसोड सच में वाइल्ड होने वाला है क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक एक्टर भी हैं. अरे वाह. वो स्टैंड अप कॉमेडियन तो है ही. यस. वो कॉमिक स्टान विनर भी है और वो एस्पायरिंग क्रिकेटर भी है. ऐसा मुझे लगा पिछली कुछ उनकी वीडियोस देख के. तो प्लीज वेलकम आकाश गुप्ता. कैसे हो मेरे भाई? बढ़िया. ये बहुत अच्छा लग रहा है. आपका फर्स्ट फ्रेम ही जो आएगा ना वो जी बहुत जरूरी है. आजकल ड्राइनेस बहुत हो गई है, दिल्ली में गर्मी हो रही है, लिप्स जो हैं वो फट जाते हैं. दिल्ली की गर्मी में कब से लिप्स ड्राई होने लग गए? ठंड में होते थे यार. हाँ मेरी ड्राई हीट में भी हो जाते हैं. मैं कमजोर हूँ, नाजुक हूँ, जैसा आप देख सकते हैं. ये दोस्त इसका गलत मीनिंग मत आप देखें. जैसा सुबह ही मैंने अपनी उंगली काट ली है, मैं थोड़ा नाजुक हूँ. और ये आप वो वाला था क्या, वो ब्लेड से जो काटते हैं वैसे वाला कुछ करते थे? मतलब मैं ब्लेड ऐसे खोल के ऐसे अच्छा आप उल्टा कर देते. टेप काट रहा था और वो पता नहीं मेरी उंगली पे कैसे ब्लेड चला गया, मेरे को भी समझ नहीं आया. तो अभी भी ये सारे काम आप घर के खुद ही करते हो? मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है. ग्राउंडेड रहता हूँ मैं. ग्राउंडेड रहते हो घर और में. एक्चुअली फ्री भी बहुत हूँ मैं आजकल. तो हाँ मुझे पता चला आप काफी फ्री हो. और वो बंद हो गए हो, आप चाहते नहीं. बीमारी की वजह से मैं अपने शरीर को थोड़ा समय वक्त दे रहा हूँ. थोड़ा सिंपैथी ले लो इसी बात पे आप. नहीं यार मैं बहुत बीमार हो गया था, मैं बहुत परेशान हो गया था. तो और फिर वो ऐसा हो गया था कि अब मैं ठीक होना चाहता हूँ. अच्छा. तो मैं उस फेज में हूँ. अच्छा. इसलिए मैं अभी 1 महीने से शो नहीं किया. आज मैं काफी टाइम बाद पहली बार स्टेज पे जा रहा हूँ जी. यहाँ से मैं पहले मंदिर जा रहा हूँ क्योंकि हमने मांगा हुआ था कि मैं ठीक हो जाऊँ. अच्छा. तो दर्शन करके फिर हम वाह जाएंगे स्टैंड अप कॉमेडी करने. एक ही दिन में आपने मतलब या तो 0 पे थे और एक ही दिन वरना आपने 3 प्रोजेक्ट उठा लिए. लेकिन ऐसा है, ये टाइमिंग ऐसी होगी. पहले आपका बहुत दिन पहले लॉक हो गया था, फिर मंदिर की अपॉइंटमेंट नहीं, मतलब वो एक पूजा का स्लॉट होता है वो आज का ही मिला हमें. अरे अच्छा. तो फिर ऐसा था और फिर एक लाइनअप शो हो रहा था तो बड़े दिन से मन कर रहा था. हाँ. और सोलो करने का भी मन नहीं कर रहा था. हाँ. क्योंकि स्टेज पे 3 से गए नहीं है, प्रेशर रहता है. तो मैं कहा थोड़ा लाइनअप कर लेते हैं. नहीं सही है भाई, सही है. तो आपकी एनर्जी ऐसी ही रहेगी या बढ़ाते रहोगे थ्रू आउट?
कम लग रही है क्या? और थोड़ी कम लग रही है मेरे को। नेचुरल है ये। तो ऐसे बात करनी है क्या यार? मैं काफी बीमार था यार, अब ना थोड़ा बहुत मेरी एनर्जी डाउन हो गई थी, अभी मैंने माजा पिया है। हाँ, यही चाहिए मेरे को एनर्जी। नहीं ठीक है, करते रहेंगे बीच बीच में ऐसे मिक्स एंड मैच। हाँ, मिक्स मैच करते रहेंगे। देखो हम तो, मैं क्योंकि लास्ट टाइम आपके साथ चंडीगढ़ गया था, हमने बहुत सारी बातें कर ली थी। हम 2 बार चंडीगढ़ गए हैं। अब एक बार वापसी आए थे। हाँ मतलब एक बार हम कॉमेडी ओ! वो एक बार हम क्रिकेट लीग के लिए गए थे। अच्छा। एक बार हम कॉमेडी फेस्टिवल के लिए गए थे। कॉमेडी फेस्टिवल के लिए हम साथ उसमें में हम वापस आए थे ना। वापस आए थे। हाँ। हाँ। एक बार मेरी होंडा में गए थे, एक बार मेरी BMW में आए थे। BMW में आए थे भाई एकदम। हाँ। और जब ऐसे होंडा में गए थे ना, तो आकाश मुझे बोलता है, अबू भाई मैंने वैसे BMW भी ले ली है, लेकिन आज हम होंडा से जाएंगे। क्योंकि तब तक उसका गाड़ी का नंबर टेम्पररी था, तो मैं दूसरी स्टेट लेके नहीं जाना चाहता था। नहीं, बहुत बढ़िया। वैसे हम 3 बार चंडीगढ़ गए। अब अगर आपने ये सही चंडीगढ़ की बात बात है। कर ही दी है, और एक्चुअली हम चंडीगढ़ के अलावा कभी कहीं साथ गए ही नहीं है। हाँ, एक good चंडीगढ़ point ही है हमारा हमेशा हाँ। से। तो फिर शुरू वहीं से ही कर देते, जहां जी। से हम चंडीगढ़ गए थे। मुझे याद है दोस्तों, 2014-15 की बात है। कितने 14 की बात होगी वो। मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली। मैंने 14 नौकरी छोड़ी, 14 सितंबर, अक्टूबर 14 की सर्दियों की बात है। सर्दी तो थी ये 2014 की सर्दियों की तो बात 2014 सर्दियों की बात है। और जीवेशु भाई सतवा में शो कराते थे। हाँ। और सतवा एक कैफे क्लब है सेक्टर 26 चंडीगढ़ में। अभी भी है शायद। हाँ, अभी भी है। हाँ। और वहां पे मैं, जीवेशु, राघव मंडावा और आकाश, और हमने ट्रेन पकड़नी थी शायद, जितना मुझे याद आ रहा है अच्छा, वेगली। ये नहीं पता मुझे। अच्छा, ऐसा कुछ था। फिर हम फाइनली कार से गए थे। तो मैं जीवेशु के यहाँ गया, जीवेशु ने मंडावा को उठाया, फिर हम आकाश के यहाँ आए, आकाश को उठाया, हाँ। फिर हम चंडीगढ़ गए थे। हाँ। क्योंकि हम गुड़गांव से जनकपुरी होते हुए फिर हम उस साइड निकले थे। याद मेरे है? को जाने वाला ट्रिप याद नहीं, मुझे वापसी का याद है, जिसमें हम सब सो गए थे और वो जीवेशु के एक दोस्त थे, वो गाड़ी चला रहे थे। नहीं, हम गए भी साथ गए भी में साथ थे, ही थे, साथ ही साथ ही ऐसा गए कैसे थे। हो सकता है? नहीं मतलब हाँ, मुझे जाने का लेकिन वो याद नहीं है, बट वापसी का मेरे को याद है। वो वापसी में होता कि वो बार-बार बोलता कि धीरे चला, और वो शांत सा आदमी था, पर वो बड़ी तेज गाड़ी चलाता हाँ, था। हाँ, तो हाँ। बीच में हम सो गए अम्बाला के आसपास। हम सब उठे तो हम करनाल पहुंच चुके थे। तो एकदम से ऐसा हो गया, ओए कितनी तेज चला गया है। और फिर जवेशु चला रहा, साले क्या चल रहा है, हाँ। तो धीरे चला। हाँ, तो वो पहली बार अब वो मुझे अभी पता चला कि वो पेड गिग था आपका। हाँ, तो वो मेरा लाइफ का पहला स्टैंड अप का पेड गिग था। ओ, मुझे हाँ, लगा मतलब पहली free बार में गए पैसे हो। मिले थे स्टैंड अप करके। नहीं फ्री नहीं। और वो उसमें मैं मतलब वो नया था, तो मैं भी नेहरू जैकेट पहन के परफॉर्म अच्छा, करने नेहरू गया। जैकेट जैकेट पहनी थी अरे कि भाई। थोड़ा फॉर्मल लगना चाहिए। रात को 12:30 बजे वो परफॉर्मेंस हो रही है नाइट क्लब में, जिसमें सब लोग ब्लैक डॉग पी के भंड हो रखे हैं। हाँ, और वो भाई उसमें यार। भाई नेहरू जैकेट पहनी हुई थी। वाह, हाँ। यही कॉन्फिडेंस चाहिए था मुझे। तो आप सब भी तो सब फॉर्मल्स में थे यार। अच्छा, मतलब मैं भी formal हाँ, में और था। क्या। अच्छा, सॉरी। उस टाइम सारे फॉर्मल में करते थे, तो मैं भी आ गया था फॉर्मल पहन के कर लेते हैं। बट अभी मेरे को समझ में आया, आप जब कुछ वो कर रहे थे, तो आप जॉब भी करते थे इससे पहले। नहीं तो जब मैं हाँ उससे पहले करता था, लेकिन जब मैं वो शो करने भी गया था तब मैं रेडियो में इंटर्नशिप कर रहा था। अच्छा। हाँ, और हुआ गया कि मेरे को छुट्टी मतलब 2 महीने की 1 महीने की इंटर्नशिप होती है, तो उसमें छुट्टी मांगने में बहुत शर्म आती है। आनी भी चाहिए। तो वो उन्होंने बोला कि पेड गिग है, तो और गिग है मतलब दूसरी सिटी जाके करने को हाँ। मिल रहा है। तो मैंने अपने बॉस को बोला, मैं कहा मैं चले जाऊँ। तो उसने कहा हाँ ठीक है। मैं कहा मैं करके रात को ही आ जाऊंगा ऑफिस, कल ज्वाइन कर लूंगा, ऐसा कुछ कि एक ही दिन की छुट्टी। और फिर वो रात को आपको पता है फिर क्या हुआ शो के बाद। फिर तो भगवान ही हाँ, जाने। फिर अगले दिन भी मैं सोचा था कि मैं ज्वाइन कर लूंगा, सुबह निकलेंगे। हम निकले दोपहर को, मुझे इतना गिल्ट हुआ। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे और जॉब ऑफर करी उन लोगों ने मुझे ना, कि अब हम आपको परमानेंट रख सकते हैं, हाँ। पर तब तक मुझे ना वैसे 2-3 पेड गिग मिल गए थे। महीने के। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं ना नौकरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को अब लग रहा है कि मेरा स्टैंड अप में कुछ हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए मैंने वो नौकरी नहीं ली थी, वो मुझे जॉब ऑफर हुई थी उधर। ऐसा। मतलब ऐसा डेजिग्नेशन याद नहीं है, लेकिन जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, रेडियो मंत्रा नाम है उस रेडियो स्टेशन का। अच्छा। तो उनके Tier 2 सिटीज में वो होते हैं, सुना है मैंने। पर उनका जो एक कंटेंट ऑफिस था ना वो दिल्ली में था। तो हम सब जिंगल्स बनाते थे, ओह। प्रैंक कॉल्स यहाँ से होती थी, हाँ। और वो सब भी आज ही रहेजफ में फ्लैट लीजिए, ये वोडाफोन। हाँ, ये सब किया है मैंने वहाँ अरे पे। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। इसका वॉइस मॉड्यूलेशन काम हाँ, वॉइस आता है। मॉड्यूलेशन है। अरे मम्मी आप कहाँ जा रही हैं? अरे बेटा तुम्हें नहीं पता कि पापा आज वहां से वापस आ रहे हैं? पापा वापस आ रहे हैं क्योंकि पापा ने ले लिया है रहेजा में 3 BHK फ्लैट, आप ही लीजिए। तो ये सारे हाँ। देखो दोस्तों, टैलेंट भरपूर है। हाँ। बस प्रतिभा वो हमें स्टेज चाहिए होता है। तो ये सब करते थे वहाँ पे। तो जिंगल बनाते थे, फिर मैं जिंगल लिखता था, वो फनी राइमिंग जिंगल्स। हाँ, समझ गया। तो और फिर कुछ ऐसे होता था ना, जैसे कोई फिल्म का कभी कोई स्पूफ हो रहा है, तो वो 3-4 लोग होते थे। हम कोई गब्बर सिंह की आवाज बन जाता था, कोई वो कुत्ता, ये सब। तो हम ये सब करते थे वाह उसमें। यार, मतलब हाँ। 1 महीने में आपने काफी। वो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी थी रेडियो मंत्रा की। पहले मैं ना किसी बड़े एक चैनल में गया था, जो
जैसे रेड मिर्ची ओए टाइप्स। राइट। तो मैं वहाँ गया 1-1.5 दिन के लिए और मुझे रियलाइज हुआ कि वो इतना बड़ा नेटवर्क है कि वहाँ मुझे कुछ काम मिलेगा नहीं। और मैं जिसके रेफरेंस से थ्रू गया था, एक बंदा था सायम करके बंदा है, पता नहीं आप जानते होगे शायद, सायम हसन। हाँ, सायम हसन। उन्होंने वो ओए में काम करते थे शायद, फिर वो खुद ही ओए एफएम उस टाइम ओए 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 ऐसा होता था। तो वो इंडिया टुडे का था आई थिंक, जो अब इश्क एफएम बन चुका है। अच्छा हाँ। तो उन्होंने वो ओए में मुझे बुलाया, वो हमारे साथ इम्प्रोव में कॉमेडी, वो इम्प्रोव थिएटर करता था ना, वहाँ का ही मिले थे। फिर उन्होंने खुद मंत्रा ज्वाइन कर लिया था। तो उन्होंने कहा तुझे यहाँ भी ट्राई करना है तो तू यहाँ भी आ जा इंटरव्यू देने। तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया, तो उन्होंने मेरे से पूरा एकदम, मैंने कहा मैं स्टैंड अप करता हूँ, तो उन्होंने कहा करके दिखाओ, थोड़ा स्टैंड अप किया, गाने वाने ऐसे करके मैंने जिंगल विंगल भी गाए थे इंटरव्यू में। ये इंटरव्यू था मेरा कि मैं गया ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि वो भी था क्या जो ट्रेन में? नहीं वो नहीं था। तो उन्होंने कुछ, मैंने पता नहीं, आई थिंक अपना स्ट्रीट प्ले का कोई गाना सुनाया था उन्होंने शायद। तो फिर वहां भी सिलेक्शन हो गया। तो वो क्या था कि वो ना छोटा ऑफिस था, पर वहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा, स्टार्टअप था ना वो। मुझे उन्होंने दूसरे दिन प्रैंक कॉल दे दी थी करने को। और तब मैंने, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा आरजे बन सकता हूँ। मेरे को रेडियो का बहुत शौक था, किसी तरह मैं रेडियो से जुड़ना चाहता था। और जब मैं उस स्टूडियो में घुसा और उन्होंने प्रैंक कॉल करी, 2 दिन लगातार करी, मुझे उस 2 दिन में समझ आ गया कि मैं आरजे नहीं बन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में जो इमेज थी ना कि मैं आरजे, मैं तो जाऊंगा और मैं ऐसे हंस खेल के बोल लूंगा, मैं प्रैंक कॉल कर लूंगा, ये सब। बट मुझे वहां जाके रियलाइज हुआ कि वो मुझे जो लगता था वैसे होता नहीं है वो काम, और वो काफी टफ काम है। राइट। और मुझे वो काम करके रियलाइज हुआ कि मुझे लग रहा था कि मुझे बड़ा मजा आएगा इस काम में, पर मुझे उस तरह का मजा नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैं इंटर्नशिप तो ढंग से करी, फिर वो जॉब भी ऑफर हुई। आपने कभी जॉब किया वैसे? हाँ। क्या बात कर रहे हो? मुझे ऐसी मेरे को वेक फीलिंग आ रही है कि आपने कॉलेज किया उसके बाद कहीं जॉब नहीं तो कॉलेज की जस्ट बाद जॉब करी ना 1 साल। अच्छा। और उस जॉब के दौरान ही मैंने स्टैंड अप करना शुरू किया था। इतनी बुरी जॉब थी? नहीं, स्टैंड अप तो मैंने ऐसे ही मजे में डिस्कवर कर लिया था यार, क्योंकि मैं थिएटर करता था। थिएटर बहुत किया आपने? कॉलेज में थिएटर करता था, फिर जब मैंने नौकरी ली तो मैं वीकेंड्स पे थिएटर करता था। राइट। फिर मैंने इम्प्रोव कॉमेडी सीखना शुरू किया। वरुण आनंद करके केवल्या प्ले चलाते हैं, तो हमारा एक ग्रुप बन गया था। अभी तक स्टैंड अप सीन में नहीं है मेरी लाइफ में, ठीक है। केवल्या प्ले का हमने ग्रुप था क्यूलेस इम्प्रोव, ठीक है। हाँ, तो मैं बताता हूँ, आपने शायद कहाँ देखा होगा हमें। तो तब मैं जॉब भी करता था और वीकेंड्स पे करता था, और वीकडेज पे जॉब के बाद गुड़गांव से शाहपुर जा जाता था प्रैक्टिस करने। अच्छा। और वहां से जनकपुरी घर जाता था। कौन सा एक कैफे फुर्सत से कैफे, लड़की चला दी, 4th फ्लोर पे होता था। कैफे रेड के ऊपर। कैफे रेड। और उसमें कुछ ऐसे था कि जो मन करे उतना पैसा दे दो, कुछ ऐसे था, खाना खाओ। एक लंबा सा कमरा सा था उधर, और बाहर एक छत सी थी। आई थिंक जाकिर का वीडियो जो है पापा प्रीच मी मोर, वो भी शायद वहीं से शूट हुआ है शायद, हमें पक्का नहीं पता। शिमित वहां पे ओपन माइक कराता था। हाँ, शिमित वहां पे ओपन माइक कराता था। तो वहां पे इम्प्रोव होता था हमारा, ये सब चलता था। तो एक बारी फर्स्ट एवर जो मेरा परफॉर्मेंस था इम्प्रोव का, वो था अक्षरा थिएटर में, जो एम्फी थिएटर है ना, वहाँ कुछ DIY फेस्टिवल हो रहा था। वहाँ पे उपमन्यु था, माधवेंद्र था, और भी 1-2 लोग थे। ओके। वो परफॉर्म कर रहे थे और हम लोग इम्प्रोव करने वाले थे। हमारी 11-12 लोगों की टीम थी और हमारी 3-4 गेम्स होने वाली थी। तो उस दिन मेरा ऑफ साइड था कंपनी का। कहाँ पे? सूरज कुंड। ठीक है। तो मैं वहां से स्नीक आउट कर गया बीच में से ही। अरे भैया, मेरा मैनेजर नहीं, मेरे एक सीनियर थे, असिस्टेंट मैनेजर थे शायद, वो काफी सपोर्टिव थे। और वो उसने कहा जल्दी जाके चुपचाप वापस आ जाइयो। अब उस टाइम ना उबर नहीं होती थी, टैक्सी फॉर श्योर होती थी। तो मैंने TFS बुक कराई। ऑल्टो आती थी 10 रुपए या 15 रुपए, जो भी था, पता नहीं गाड़ी कौन सी थी। तो टैक्सी फॉर श्योर बुक कराई, वो भी वहाँ फरीदाबाद से। अक्षरा आया, तो मैं ऐसा स्नीक आउट करके आया था कि मैं एकदम टाइम से निकला, वहां पहुंचा, परफॉर्म करूंगा, वापस पहुंच जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना। क्या आइडिया। पर वहां पहुंचे अक्षरा, वहां डिले हो गया। अब मैं टैक्सी वाले बोला, मैं कहा भैया आप ही वापस लेके चलना, अब यहाँ खड़े रहो, क्योंकि उनको बुकिंग भी नहीं मिलती थी। राइट। तो वो खड़ा रहा, आधा घंटा पौना घंटा लेट हो गए। फिर परफॉर्म किया, बड़ा मजा आया यार। और वो फर्स्ट एवर मैंने ऐसे कॉमेडी इम्प्रोव स्टेज पे किया था ऑडियंस के सामने। और इम्प्रोव में क्या होता है ना, लोग सजेशन देते हैं, जैसे स्टैंड अप में आपकी स्क्रिप्ट होती है। फिर मैं भागा वापस, तब तक वहां ना पता चल गया लोगों को कि ये गायब है। और वहाँ ना वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज भी चल रही थी, पार्टी भी चल रही थी, जो भी होता है। तो मेरे को ना मेरे किसी सीनियर का फोन आया। मैं कहा अरे यार शिट, कह रहा है तू बाहर है? क्या तू बाहर है? हाँ। मैं कहा हाँ भाई, हाँ क्या हुआ? कह रहा हमारे लिए शराब ले आइयो यार। टिपिकल दिल्लीइट। और मैं तब था 19-20 साल का, तो मेरे तो, और मैं दिखता था 14-15 का, ठीक है। मैं कहा मुझे नहीं मिलेगी भाई, मेरे ना आईडी तो मेरे है ही नहीं। पर ना फिर वो अब ऐसा था कि यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, वो लोग सोचेंगे क्या ये विस्की नहीं ला सकता। तो मैंने अपने एक भाई को बुलाया,
अच्छा फरीदाबाद में रहता था। मैं कहा बड़े दिन हो गए मिले नहीं यार। अबे यार तो आया और वो लंबा चौड़ा था। मैं कहा चल बियर पीते हैं, तो 5-6 बोतलें खरीद ली मैंने। फिर उसका देख पी, मैं कहा चल मुझे वो विमानता छोड़ दे। ओ भाई यार कितना कमीनापन है यार ये यार मुझे वापस नहीं जाना था कि मैं नहीं ला पाया या क्यों नहीं ला पाया। मैं क्या बोलता कि मैं ऐसे, मेरे को थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर वो कजन भैया देख रहे हैं ये वीडियो शिवा सॉरी नाम ही बता दिया। वही रहता है फरीदाबाद में सिर्फ। अरे भाई अरे तो भाई फिर मैं वापस गया, फिर मैं सबको बोतलें दी, कोई बात नहीं हुई कि तू कहाँ गया था, ये वो सब खुश थे। मैं भी परफॉर्म भी करके आ गया, मैंने ऑफ साइड भी ऑलमोस्ट पूरी अटेंड कर ली। और फिर कंपनसेट भी कर दिया आपने। हाँ, तो और क्या हाँ। चाहिए। और मैं तो तब पीता भी नहीं था ज्यादा खुद, तो मैं लाया ही था उनके लिए। मतलब अब अच्छा हैवी ड्रिंक करो। तब तो यार उसके बाद से शुरू करी, तब शुरू करी थी मैंने। अच्छा। जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था ना, उसके बाद शुरू बट करी वो थी। मोमेंट तो बड़ा क्रेजी होगा फर्स्ट टाइम स्टेज पे। नहीं स्टेज पे फर्स्ट टाइम नहीं था, प्ले तो कर चुका था ना मैं। अच्छा पर वो था कि पता नहीं है क्या करना है और सिर्फ फनी चीज करनी है, लाफ लेना है, सिर्फ वही होता है ना। तो वो बहुत क्रेजी था, क्योंकि मुझे अभी याद है वो। और उसमें क्या होता है ना, आप 2 लोग होते हो, कभी सीन में 4 लोग होते हो, तो कभी कोई ड्राइव कर रहा है, कभी कोई ड्राइव कर रहा है सीन को। तो बहुत मजा आया था, मुझे अभी भी याद है उसमें। और बहुत सिली चीजें करते थे हम, पता है हाँ, वो मतलब improv। बहुत ऐसे सिली चीजें कर रहे हैं। उन गेम्स होती थी कुछ की फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड, कि आपकी सेंटेंस का लास्ट वर्ड मेरे सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होगा, इस तरह से सब। एक गेम होते थे इंटरप्रेटर्स, अच्छा इंटरप्रेटेटर्स पता नहीं क्या। बेसिकली मैं कोई फॉरेन लैंग्वेज में बात करूंगा और आपको इंटरप्रेट करके लोगों को बोलना है। ना वो फॉरेन लैंग्वेज मेरे को आती है ना आपको आती है, ठीक है। तो लोग ऐसे बोल रहे हैं रशियन मैक्सिकन, तो हमें थोड़ी आती है। तो आप जिब्रिश में बात करते हो। अब आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आज बहुत गर्मी है और ये शाम को जाके रूह अफ़ज़ा पियेंगे, 2 घुट तो कुछ भी। तो ऐसे करके वो इम्प्रोव सीन चलता था। तो मतलब आपको नहीं पता वो क्या इंटरप्रेट करेगा, फिर आप एक दूसरे की एनर्जी से खेलते हो। बढ़िया। तो बड़ा मजा आता जनता था। को बड़ा मजा आता है। हाँ, क्योंकि उसमें इट्स लाइक जैसे क्राउड वर्क में नहीं होता है हाँ। कि वो स्टैंड अप के जोक्स पे, तो क्राउड वर्क में लोग जब कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए मोमेंट, तो उनकी फटी जाती है, क्योंकि उनको होता है यार इसने सही में अभी हमारे सामने सोचा, हाँ। हमारे सामने बोला और क्या बोला। मैजिक है ना वो। हाँ, वो magic उनको लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इम्प्रोव में तो पूरे टाइम ही वो चल रहा होता है। राइट। तो एक और किस्सा है, मैं और आकाश जा रहे थे चंडीगढ़। हाँ, क्या हुआ था? और आप किसी ढाबा नहीं था, एक अच्छा सा अच्छा वो हवेली पे रुके थे। मन्नत था। और मैं ये खाना खाए जा रहे, अच्छा खाया हमने। फिर हमने कहा बिल लिया, वो कहता साहब बिल तो आपका पे हो गया। हमें कहा बिल कैसे पे हो गया? फिर साथ में एक पूरी पंजाबी फैमिली बैठी हुई थी, उन्होंने पे कर दिया। उन्होंने हमसे पूछे बिना, हमें बताए बिना हमारा बिल पे कर दिया। और वो वेटर हमें ऐसे मतलब इरिटेट कर रहा था, जबकि उसको समझ आना चाहिए था कि हमारा बिल पे हुआ तो हम कुछ हैं। हमने कहा बिल का हो गया आपका। मैं कहा हो गया किसने किया? ना हमने दिया ना इन्होंने दिया, किसने दिया? और बता भी नहीं रहा है हो गया। मैं कहा भाई दिया किसने है? कह रहा है उन्होंने। और वो जो बैठे हैं ना वो भी नहीं बता रहे उन्होंने दिया, वो ऐसे चाय पी रहा है और वो हमारे टेबल पे देख ही जा रहा है बस। फिर उसने वेटर ने बोला इन्होंने दिया है। हमने दिया। तो हमने कहा, फिर हम मना करने लगे उसके। हमने पे कर दिया था फिर अच्छा लेकिन हुआ क्या था? अच्छा एक और चीज है, फिर हमने पे किया। नहीं तो हमने ये बोला कि हम अब आपका पे कर देंगे। नहीं तो ये हुआ था, कुछ हुआ था तो उन्होंने, मैंने कहा नहीं यार आप ले लो। तो फिर ना मैंने उन्हें 1000 रुपए दे दिए, ठीक है। और बिल हमारा 750 का था। वो 250 रुपए लेके चले गया यार। ये कैसा बिजनेस मॉडल है यार? कहता है आप पहले कहता है कि आप लोग बहुत हंसाते हो हमें, आपके ये हमारे बिहाफ पे। और पता है एक चीज होती है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस चीज को, पर बताओ तो सही, कम से कम सही पैसे लेके चुपचाप बैठे हुए हैं, हमें पता ही नहीं कि कौन बिल देके चला गया है। ग्रेटिट्यूड लेना है, कम से कम बता के तो लो। और फिर उसने कहा नहीं हमें आपकी वीडियो देखी, आप दोनों की नहीं, आपके पैसे नहीं हमारी तरफ से। तो हमने कहा नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता है, ऐसा ये वो। फिर उनकी मम्मी जो थी, जो हमें जानती भी नहीं थी, वो ऐसे होगी, ओ पुत्र एक बार क्या जीतता तो छोड़ो छटो तुसी। तो मैंने कहा तो फिर आंटी से कौन बहस करे। पर फिर हमने यही किया कि हमने उनको 1000 रुपए दिए और वो ले लिए उन्होंने। 250 रुपए हमारे ज्यादा लग गए। फिर हम बाहर सौंफ खरीद रहे थे कुछ, वो दोबारा आए, हमने कहा भागो यहाँ भी बिल पे कर देंगे हमारा। तो गाइस ये बिजनेस मॉडल काफी सॉलिड है कि आप आर्टिस्ट का बिल पे करें, फिर वो गिल्ट में आके आपको अगर ज्यादा दे तो आप लेके चले जाएं। ओह बीच में आकाश, क्योंकि अब मेरे को तो बहुत सारी कॉन्वर्सेशन पता है, तो मैं कहीं से भी उठाऊंगा। हाँ। मेरे को एक चीज याद आ रही है, जब मैं आपसे बात कर रहा था उस दिन गाड़ी में, तो आपने बोला था कि कॉलेज के टाइम पे आपकी लाइफ ना बड़ी एकदम ऐसे चल रही थी, कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा था।
फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में ना, हाँ, फिर सडनली आपने बाल कटवा लिए, हाँ, गंजे हो गए आप। यार वो फोटो है अभी, वो देखेंगे, अगर ये दे पाएंगे तो मैं लगा दूंगा, आई एम नॉट श्योर, बट गंजे हो गए थे। इमेजिन कर लो एआई में डाल के। फुल मतलब मशीन मरवा ली थी 0 नंबर की। इस लेवल का कॉन्फिडेंस कैसे आया यार? ये तो मतलब मैं कॉन्फिडेंस चाहिए था इसलिए मैंने वो कराया, कॉन्फिडेंस था नहीं। मगर इससे तो और कम नहीं हुआ। नहीं, मैं ऐसे उस फेज में आ गया था कि अब ना मैं ना बहुत कॉन्शियस होते यार। मैं ना वेस्ट दिल्ली में जनकपुरी में पला बड़ा था, और मैं बड़ी पढ़ाई करके मेरे को था कि मुझे ना इधर से बाहर निकलना है, वेस्ट दिल्ली से। हाँ, क्योंकि मेरी पूरी स्कूल वहीं था, मेरा घर वहीं था, मेरा क्रिकेट वहीं था, मेरे दोस्त वहीं थे। और तब ना नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ जाती थी 97, 98, 99। उतने मेरे आने थे, मेरे 91, 92 तक आ जाते थे। ठीक। तो उतने में क्या साउथ कैंपस भी मिलना बंद हो गया था, वरना मेरा बड़ा मन था मैं वेंकी जाऊँ, राइट, ये धौलकुआं के आसपास किसी कॉलेज में जाऊँ। तो वो भी नहीं हुआ, तो मेरे को मिला भगत सिंह कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, साउथ दिल्ली का। हाँ। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं बहुत खुश की, अरे भाई साउथ दिल्ली के कॉलेज, साउथ दिल्ली के लड़के लड़कियां हैं यार, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सब तो साकेत के आसपास का हाँ। एरिया है। पर वहाँ जाके जैसे पिक्चरों में या जैसे सुना होता ना कि कॉलेज लाइफ होती है कि भाई ग्रुप्स बन गए हैं, बंदी बन गई है, पार्टियां चल रही हैं, बंक चल रहा है, कुछ भी नहीं। अच्छा। मैं कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में था, और वो कॉलेज का सबसे प्राइमरीली वही कोर्स है, शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं कई बार लोगों से। 7 सेक्शन थे बीकॉम ऑनर्स के हमारे भैया, और हर सेक्शन में 40-50 बच्चे होते थे, तो 350 सीटें थी मतलब। तो इतनी सीटें थी, और हुआ गया जब मैं वहां पहुंचा तो उधर 2 तरह के बच्चे थे। एक थे जो हम जैसे थे, जो इधर उधर से अकेले अकेले बिखर बुखर के आए हुए हैं, और बाकी सारे थे साउथ दिल्ली के बच्चे जो कॉलेज में आने से पहले एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि उनके स्कूल ही वहीं थे। अच्छा। कोई एपीजे का था, कोई बिरला विद्या निकेतन का था, उनकी ट्यूशन पॉल सर, ये वो हमने सुना भी नहीं था, ये लाजपत नगर वगैरह के। तो वो चाहे सेक्शन अलग अलग में थे, वो घुसते थे क्लास में, पढ़ के निकलते थे और मिलके निकल लेते थे। तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता था फर्स्ट ईयर में। और लड़कियों से बात करने की तो और हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वैसे ही मतलब वो माहौल सा ही नहीं था कि मतलब एक मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली था कि मैं उधर यार वो ऐसे लंबे चौड़े ब्रो करते हैं, हमने नहीं आता था ये सब। वो नहीं होते जो इतने कॉन्फिडेंट लड़के होते हैं जो चप्पल पहन के कॉलेज आ जाते हैं। मैं बहन जो फ्लोटर्स में भी जुराबे लगा के आता था। ठीक है कि भाई अच्छी जुराबे खरीदिए, फ्लोटर्स के नीचे पहन के जाएंगे। वो साले चप्पल में ऐसे बाल यहाँ हम सुबह ऐसे पूरी चप्पल पहन के आ हाँ जाते यार। तो ये तो मतलब दुनिया ही मेरे को पता नहीं थी होती है। कॉन्फिडेंस में तो हम अभी नहीं जा पाते शो में। और फिर वो बस निकलते थे क्लास से, फिर वो सिटी वॉक जा रहे हैं। हमने कहा हम रोज सिटी वॉक अफोर्ड ही नहीं कर सकते यार, हम जा रहे हैं अथॉरिटी शेख सराय, हम वहाँ पे खा रहे हैं। लाइसेंस नहीं, वहाँ पे रेस्टोरेंट थे, वहाँ पे वेज रेस्टोरेंट था, एक नॉन वेज भी था, तो हमारा वो चिल होता था। तो फिर क्या हुआ कि फिर मेरे को ऐसे लोग मिलने लगे जो मेरे जैसे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, जिनको बातचीत नहीं हो पा रही थी, ग्रुप्स में नहीं घुस पा रहे थे हम। हम लोग बने बनाए ग्रुप्स में नहीं घुस पा रहे थे, लेफ्ट ओवर जो सारे थे वो इकट्ठे हो गए कि भाई। और मैं क्रिकेट कोचिंग में गया, कोचिंग मतलब टीम सिलेक्शन होता था फर्स्ट ईयर में ना हमारी, कॉलेज का। तो सुबह 7 बजे आना पड़ता था खेलने। ओ भैया। तो मुझे सुबह 6 बजे घर से निकलना पड़ता था। और उस टाइम क्या था, ब्लू लाइन होती थी या थोड़ी बहुत डीटीसी होती थी। 2010 की बात है, कॉमनवेल्थ गेम्स आए थे। तो अभी वो साइड में लेन बन गई थी ऐसे जाने वाली। तो अभी वो जितनी भी लो फ्लोर बसेस थी ना, वो अभी नॉर्मल पब्लिक की फ्लीट में ऐड नहीं हुई थी, वो गेम्स के बाद हुई थी। ठीक है, तो तब तक थोड़ी। और सुबह का क्या होता है, सुबह की बस का टाइम होता है कि एक 6 आएगी, एक 6:30 आएगी, एक 7 आएगी। तो 724, 711 नेहरू प्लेस सराय काले खां वाली हैं, ठीक है। तो वो पकड़नी होती थी, वो पकड़ के फिर एक और बस पकड़ के शेख सराय, किट बैग उठा के जाओ। तो 14 दिन ट्रायल चले थे, जिसमें आपको रोज आना है, प्रैक्टिस करनी है, नेट्स होंगे, कैचेस होगी। फिर कुछ 20-22 बच्चे थे जो ट्रायल के लिए दे रहे थे। फिर मैच होना था एक, अच्छा मतलब प्रैक्टिस मैच, जिसमें जो अच्छा खेलेगा उस बेसिस पे टीम बनेगी। ठीक है। उस मैच से 2 दिन पहले चिकनगुनिया हो गया मुझे। ओहो। और मैं 15 दिन बीमार, इंजेक्शन लगे, इतना बीमार। तो जब मैं वापस आया तो टीम बन चुकी थी। तो मैं क्लासेस भी मिस कर देता था कुछ। तो मैं क्लास में गया, मैंने कहा सर मैं स्पोर्ट्स से हूँ। कह रहे जाओ खेलो, अटेंडेंस भी नहीं थी। और वहाँ पे भी कुछ वहाँ कुछ नहीं हुआ, कह रहे जाओ खेलो, ऐसे बोल दिया। तो मेरी अटेंडेंस इतनी कम हो गई, और मेरे को लगता था कॉलेज में तो सबकी कम होती है। मेरे इस कॉलेज में ऐसे पढ़ाकू बच्चे आते थे, साले लूजर्स, साले सबको सीए बनना था वहाँ। वो सारी क्लासेस अटेंड करते थे भाई, वो सारे नोट्स बनाते थे। और एक इतना चूतिया लड़का था मेरी क्लास में, वो स्टाफ रूम से टीचर को बुला के ले आता था। उसको ऐसे कपड़ों से हम ऐसे टीचर होते थे, और वो ऐसे कपड़े छुड़ा के भाग रहा होता था कि मैं टीचर को बुला के लाऊंगा।
तो मुझे लगता था इतने तो मेरे स्कूल में पढ़ाकू बच्चे नहीं थे। मैं सोचता था ये कौन सा कॉलेज है यार जहाँ मैं आ गया हूँ यार, यहाँ सबको पढ़ना है, सबको नोट्स बनाने हैं। Oh shit. जब पेपर हो रहे हैं मैं ऐसे कैलकुलेटर पे आराम आराम से कर रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन मुझे आते, मेरे पीछे आगे आवाज आ रही वो जो कैशियर कहता है। और बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं। कॉलेज में आपने यही सुना था ना कि फर्स्ट डिवीजन आ जाए बहुत बड़ी बात है। 70 आ गए, 80 आ गए। 70-80 तो बहुत बोल रहा है, फर्स्ट डिवीजन 60 के ऊपर आ जाती है। तो जब मेरे इंटरनल्स खत्म हुए, फर्स्ट ईयर के एग्जाम खत्म हुए, मैं 92% में 91% पे एंटर किया था कॉलेज, 54% आए मेरे। ठीक है। तो मुझे लगा सबके ऐसे आते हैं कॉलेज में, नंबर कम ही आएंगे सबके। मेरे क्लासमेट्स 85, 81%। मैंने कहा सालो जब तुम्हारे 12th में 91 आए तुम्हारे कॉलेज में 81 कैसे आ रहे हैं? कोई लॉजिक हाँ, ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? पेपर भरी जा रहे हैं, शीटें भरी जा रहे हैं, टीचरों को बुलाए जा रहे हैं, नोट्स बनाए जा रहे हैं। तो इवन जो मेरे कुछ 1-2 दोस्त भी बने थे वो भी वैसे ही थे, पूरी पढ़ाई करते थे, नोट्स वोट्स बनाते थे, इतने स्टूडियस बच्चे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी कॉलेज लाइफ है जिसमें घूमना फिरना होता है, बंक मारना होता है, कॉलेज में हाँ, टीवी पे दिखाते नशे होते हैं, ये सब तो कुछ था ही नहीं हमारे यहाँ। शिट यार। मैं तो बहुत, तो इसलिए मैं जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ ना, और वो ऐसी टाइमिंग थी चीज़ों की, जैसे हम जो मेरा बैच है ना, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का आखिरी एनुअल बैच है, हमारे बाद सेमेस्टर शुरू हो गया था। तो जो टीचर्स थे वो नहीं चाहते थे कि सेमेस्टर आए, तो वो स्ट्राइक पे बैठ जाते थे और वो आपको पता नहीं होता था। तो मेरी 8:15 बजे पहला लेक्चर होता था, मुझे 6:30 बजे घर से निकलना पड़ता था। मैं कॉलेज पहुंचा, दरी बिछा के बैठे हुए टीचर, सेमेस्टर सिस्टम बंद करो। अब बाकी बच्चे खुश हो जा रहे हैं कि ओ फक यार, आज जा रहे हौस खास फोर्ट जाएंगे, आज यहाँ घूमने जाएंगे। हमने कहा भाई हमारा दोस्त ही नहीं हम तो इतनी मुश्किल से यहाँ तक आए थे, वापस कौन जाए। यार। तो फिर ऐसे ही 2-4 लोग मिल जाते थे, डोमिनोज चले गए, ये सब कर लिया। तो फर्स्ट ईयर में ना नंबर आया, ना क्रिकेट में सेलेक्ट हुआ, और बहुत ही झंड हुई है, बहुत झंड लाइफ। और हमारे कॉलेज में ना फेस्ट होता था, ना हमारे कॉलेज में कोई एक्टिविटी होती थी। शिट यार। तो मैंने फर्स्ट ईयर के बाद जब मैं नंबर कम आए ना, तब मैंने ऐसा सोचा, मैं कहा मैं ना बहुत ज़्यादा 1 साल, और मेरे जो दोस्त थे स्कूल के उनका एडमिशन हुआ था RLA में, JMC, मोतीलाल नेहरू। तो मैं भी अपना कॉलेज खत्म करके बस पकड़ के धौला को वहाँ जाता था। अच्छा। तो मैं सत्य निकेतन में उनके साथ, क्योंकि मेरे सर्कल वो था, तो क्योंकि अपने कॉलेज में तो बनी नहीं रही थी किसी से। तो फिर मैंने कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा, मतलब तो मैं वैसा हो गया कि ये पढ़ाई ठीक है बट कुछ करना है मेरे को, है ना। तो मैं न्यूज़पेपर खोला, उस टाइम इंटरनेट इतना नहीं होता, तो मैंने उसमें देखा कि वो इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ इन दिल्ली का एक सेक्शन आता है ना, तो हैबिटेट सेंटर में कुछ हो रहा है, थिएटर वर्कशॉप, मैं चला गया। फिर कहीं मैंने देखा कुछ हो रहा है, मैं चला गया। तो फिर मेरे को था कि मुझे नहीं ये पेड मतलब कुछ फ्री वॉलंटियर वाली चीज़ें होती थी कुछ, हाँ, पेड तो मुझे ख्याल से नहीं था उस टाइम। फिर रॉक क्लाइंबिंग करना चला गया मैं, साउथ कैंपस में एक इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन है वेंकी के पीछे। तो अपने 3 दोस्तों को मना के 200-250 रुपए लगते थे और आप 2 घंटे रॉक क्लाइंबिंग। टाइम काट रहे हो आप? नहीं, मेरे को नई एक्सपीरियंसेस चाहिए थे जो मुझे कुछ नहीं मिल रहे थे ना कॉलेज में। तो ये सब करने लग पड़ा। तो मैं गया, फिर बाल कैसे कटे? हाँ, तो मैं फिर वो भी फेज आ गया था कि यार मेरे को ना ये जो कॉलेज के लोग हैं, ऑल्दो देखो मेरे को कोई कुछ कह नहीं रहा था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर ही होता है, ठीक है। हाँ। तो मुझे था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं इस जजमेंट से परे उठ जाऊं। इतना नीचे गिर जाऊं साला सोच ही नहीं पाएगा तो मेरे मैं बारे गया, में। मैंने कहा मशीन मार दो भाई। तो मैं पूरी मशीन मरवा के आ गया। और उस टाइम ना मैं बहुत ज्यादा टैंड होता था, तो मैं इतना टैंड होता था कि मेरा काली त्वचा शाइन मारती थी। ओ भैया। तो मैं घर आया और मैं पतला होता है, एकदम पतला। मैं मम्मी दरवाजा खोला, भाई उनकी चीख निकली। उन्होंने दरवाजा खोला, ऐसा करके वो चली गई, दरवाजा खोले बिना। फिर मेरी बहन दरवाजा खोलने आई, अरे ये क्या करा लिया तूने? तो फिर 10 दिन सब मेरे टांड पे ऐसे करते थे, वो डॉगी जैसा फील आता है जब हल्के हल्के बाल आ जाते हैं। तो हाँ, तो वो सब था। फिर मैंने कुछ एक लीडर्स फॉर टुमारो करके कोई एक NGO टाइप या कोई एक होता था। तो मेरा एक दोस्त बन गया कॉलेज में जिसको इस तरह की एक चीज़ पसंद थी, तो हम दोनों ने वो ज्वाइन किया। फिर उन्होंने हमें हमारे कॉलेज का वो बना दिया हेड कि अब आप हमारा स्टॉल लगाओ अपने कॉलेज में, एंटी ड्रग एंटी रैगिंग कैंपेन। तो फिर हम दोनों ने वो स्टॉल लगाया। जिनकी कभी रैगिंग नहीं हुई वही एंटी रैगिंग। भाई मैं इतना डेस्परेट वाना भी था फर्स्ट ईयर में कि मुझे था रैगिंग होती है तभी सीनियर्स का दोस्ती होती है। तो जब हम पहले दिन कॉलेज पहुंचा तो मैं जानबूझ के जहाँ सीनियर्स घूम रहे हैं उनके पास घूम ही जा रहा हूँ कि मेरी रैगिंग हो जाए, तभी सीनियर से बातचीत होती है। तो मैं एक जगह पकड़ लिया मेरे को एक सीनियर ने। तो मैं ऐसे कर, मैं कहा नहीं कह रहा आ बेटे आ, मैं कहा ये है। फिर उन्होंने बिठा दिया, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। तो एक लड़की को बोला सामने आओ। हमारी क्लास वैसे होती थी, ऐसे स्टेप्स बड़ी सी क्लास। तो वो लड़की खड़ी है और वो ऐसी है कि वो क्या आ रहा है उस। तो सीनियर्स कह रहे चलो गाना गाओ कि व्हाट, अरे गाना गाओ।
तो उसका मन ही नहीं होता, फिर वो कुछ कर रही थी, उतने में ना कोई एडमिन वाला आ गया कॉलेज का, तो ये सारे सीनियर भाग गए। मैं कहा यार अभी तो शुरू हुई थी रैगिंग यार, बेचारे की रैगिंग नहीं हो पाई, रैगिंग भी नहीं हो पाई, सीनियर से बात भी नहीं हो पाई, हाँ भाई फेस्ट भी नहीं होता था। फिर सेकंड ईयर में हमारे कॉलेज में ना प्रिंसिपल चेंज हुआ, उसने और वो जो प्रिंसिपल आया ना, वो इतनी फंडिंग और इतनी विजन के साथ आया, उसने हर डिपार्टमेंट के सोसाइटी खुलवाई, कॉमर्स सोसाइटी खुली, इकोनॉमिक सोसाइटी खुली, डांस सोसाइटी खुली, ड्रामा सोसाइटी खुली, म्यूजिक सोसाइटी खुली। ड्रामा के शायद आप हेड हाँ, फिर ड्रामा उस टाइम मैंने ज्वाइन किया, फिर अगले साल मैंने उसको हेड किया था। That's nice. तो वो सेकंड ईयर एक्चुअली हमारा कॉलेज में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और बाहर में जो चीजें, मैं बाहर थिएटर करना शुरू कर दिया था मैंने, मैच हो गई फ्री में, वो जो वर्कशॉप्स हो रही थी वो अटेंड कर रहा था, और वो मैं अब लीडर फॉर टुमारो का कुछ, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था। तो मैं जब आया कॉलेज में तो वो बहुत बढ़िया वो चीज़ हो गई। और फिर मैं सेकंड थर्ड ईयर में नंबर भी ठीक ठाक आ गए थे, पर तब भी बाकी बच्चे 89%, 87%। मैं कहा बदतमीजी है यार ये तो यार। तो स्टैंड अप कैसे शुरू हुआ? तो स्टैंड अप ऐसे शुरू हुआ कि थिएटर चल रहा था, थिएटर चल रहा था, जॉब चल रही थी, जॉब चल रही थी, थोड़ा सा इम्प्रोव शुरू हो चुका था, थोड़ा नहीं काफी शुरू हो चुका था, 4-5 महीने हो चुका था। हाँ, वरुण के 4-5। तो पहली बार वो शो हुआ हमारा अक्षरा वाला, फिर दूसरा हमारा इम्प्रोव का शो हुआ जो हमें, जिसमें हमें पैसे भी मिले थे, पेड गिग टाइप था। रजनीश कपूर सर ने कराया था। कहाँ पे? पियानो मैन वसंत विहार में जो होता था, जो ग्लास वाला होता था, समझ गया, हाँ है ना? हाँ, बीच में। तो वहां पे हमारा शो था आधे घंटे का, आधा घंटा जीवेशु का शो था आपके पास? हाँ, तो मतलब ऐसा था, आधा घंटा इम्प्रोव, आधा घंटा स्टैंड अप। नाइस। तो तब मैंने पहली बार, मुझे पता चला कि ये कैफेज में स्टैंड अप कॉमेडी होती है, ऐसे कॉमेडियंस आते हैं, आधा घंटा ये सब। मैं कहा ये तो बड़ा सही है यार। तो मेरे को बड़ा मजा आया कि ये इंटरेस्टिंग है। फिर रजनीश सर का मैसेज आया मेरे को एक बार फेसबुक पे कि यार यू नहीं सॉरी उल्टा हो गया। बीच में वो महीप सर कराते थे वी डिक्लेयर द माइक ओपन, अक्षरा थिएटर में, वो एनडीसीसी न्यू दिल्ली कॉमेडी क्लब। तो उन्होंने डाला था वी डिक्लेयर द माइक ओपन 25 अप्रैल, ऐसे कोई डेट थी कि रजिस्टर करो, कुछ एक रजिस्ट्रेशन फीस होती थी शायद। तब मैं केपीएमजी में था, तो मैंने उसके लिए रजिस्टर कर दिया। अच्छा, ठीक है। और वो वरुण को जानते थे, तो मैंने वरुण को बोला, मैंने कहा उनको बोल दो कि मैं करना चाहता हूँ। नोबडी न्यू मी उस टाइम, ठीक है। तो मुझे याद है, मैं ऑफिस से सीधा आया था अक्षरा, मेरी फर्स्ट वीडियो भी है जो स्टैंड अप की, मैं फॉर्मल्स पहने हुए हैं। अच्छा, हाँ। और मेरे हाथ में इतनी सी डायरी है, और उस टाइम माइक स्टैंड पे माइक लगा के मैंने परफॉर्म किया था। अच्छा, ऐसे छुआ भी नहीं था राजू भाई की तरह एकदम, क्योंकि उस टाइम पता ही नहीं था क्या है कैसे है। और मैंने ऑफिस में ऐसे 3-4 जोक क्या थे, जो भी ऑब्जर्वेशन से सुना दिए थे। कि मेरा एक जोक था मेरी शक्ल पे कि मैं छोटा दिखता हूँ तो मेरे साथ क्लब्स में एंट्री नहीं मिलती। एक मेरा जोक था कि मेट्रो में कपल्स क्या करते हैं, जिसपे पूरी बिट बनी, जिसपे बाद में जाके पूरा बिट बना। और एक मेरा कुछ और चीज थी, तो मैंने ऐसे अपने सुना दी। मैं कहा ये कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो और मैं ऑफिस में सबको हंसाता रहता था। मैं वो एक फनी ईमेल ऑफ द वीक भी लिखता था अपनी टीम को रोज, ठीक है। ईमेल ऑफ द वीक लिखता था, जिसमें ना हमारी छोटी सी टीम थी। हम एक कंट्री है चैनल आइलैंड्स नाम की, अच्छा, यूके के पास है, ठीक है। टैक्स हेवंस हैं ये, यहाँ पे ना 0% टैक्सेशन होता है। तो वहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन खुल जाती, कंपनीज खुल लेती हैं, तो उनको ऑडिट करते थे हम। तो हम बहुत छोटी टीम थी, तो मतलब 15 लोग होंगे, 20 लोग होंगे। बाकी जैसे ऑस्ट्रेलिया यूके की जो ऑडिट टीम्स होती थी वो 250, 200, 100। तो हमारा ना क्लोज निट वो था, तो उसमें मैं बकचोदी करता रहता था। जैसे 7 लोग हैं, 7 की मिमिक्री मैं कर रहा हूँ ऑफिस में। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने उनके कैरेक्टर्स बना के ईमेल लिखने शुरू किए। अच्छा, कि आकाश टू नेहा, ये नेहा ने रिप्लाई ये किया, सिद्धार्थ केम इन, उसकी पर्सनैलिटी। हाँ, तो ठीक है। तो मैं ऐसे फनी एक पूरा करता था। तो वो तो मेरा वहाँ चलता रहता था कि मैं सबको हंसा रहा हूँ, बकचोदी कर रहा हूँ, है ना, है बोल। और फिर इम्प्रोव चलता है। तो फिर जब मैं वहाँ गया तो मैंने पहली बार परफॉर्म किया महीप सर वाले में। तो आई थिंक 2 लाफ आए थे, और 1 लाफ में शायद अपलॉज सा भी आ गया था। और वो फुल था भाई, पूरा भरा हुआ, अक्षरा फुल था। उस टाइम ना यूट्यूब होता था, बुक माई शो भी पता नहीं होता ही था या था, पूरा भरा हुआ है, और लोग बैठे हैं हर तरह के, मजा आ रहा है एकदम। तब मैंने पहली बार, वहाँ प्रखर भी था, शाश्वत, प्रत्युष, हम सब सेम टाइम पे ही शुरू कर रहे थे सब। तो मैं तो करके चला गया। फिर मेरे को रजनीश कपूर होस्ट कर रहे थे उस दिन, उनका फेसबुक पे मैसेज आया कि यू परफॉर्म्ड दैट डे, आई आल्सो होस्ट एन ओपन माइक इन माय वेन्यू, इफ यू वांट टू कम, इट्स कॉल्ड अ ब्रिंगर्स ओपन माइक। मुझे पता नहीं था क्या होता है। कह रहे यू हैव टू ब्रिंग 2 ऑफ योर फ्रेंड्स एंड यू विल गेट अ स्पॉट। मैं कहा यस आई विल डू। तो वो पियानो मैन में ही था जहाँ पे हमने इम्प्रोव किया था। हाँ, तो मैं अपने असिस्टेंट मैनेजर को और अपनी एक कजन को ले गया ब्रिंगर्स। अच्छा, तो वहाँ मैंने पहली बार ओपन माइक किया। तब मुझे पता चल गया कि दिल्ली में ये एक सर्किट है अंडरग्राउंड सीन जो कि ऐसे 5, क्योंकि उस दिन श्रीजन आया हुआ था, अच्छा, मानिक आया हुआ था शायद, बस, और
एक डेनी करके बंदा होता था, डेनी है जेनी, डेनी जॉर्ज है ना, डेनी जॉर्ज आ, जो माधव के साथ माधवेंद्र भी था उस टाइम। माधवेंद्र लगता है कि माधव शर्मा करके होता था जिसने चिकी बम भी, आपको एक थिएटर डायरेक्टर था ना माधव शर्मा, जो समझ गया मैं, समझ गया, जिसने महीप सर के साथ भी किया था, समझ गया मलिका दुआ वाला प्ले हाँ किया हाँ था। हाँ समझ गया, डैनी उसी उसमें था। अच्छा हाँ, तो वो सब थे, तो मुझे पता चल गया। तो फिर मैंने कहा कि यार ये तो बहुत सही है, और फिर मेरे को ना तब एक्टिंग करने का ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने उस साल NSD के पेपर दिए। अच्छा हाँ एक्टिंग है, पर मेरा हुआ नहीं उसमें। एक्सपीरियंस चाहिए होता है उसमें काफी पीछे नहीं उसमें, हाँ तो पीछे वो आपको पूरा भरना होता है, फिर आपको एक अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाता है तो आपको स्क्रिप्ट्स आती हैं, राइट, कि ये मोनोलॉग्स आपको प्रिपेयर करके आने हैं, फिर आपका ऑडिशन होता है, फिर ऑडिशन में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो एक वर्कशॉप होती है 4 दिन की शायद, ये मैं 7-8 साल पुराना प्रोसेस बता रहा हूँ, अभी है कैसा पता नहीं। तो मेरा वो ऑडिशन में मोनोलॉग जो मैंने डिलीवर, गाना वो आपसे गाना गवाते हैं, डांस कराते हैं, जो भी सब थिएटर में मूवमेंट कराना है, तो मेरा उसी में नहीं हुआ था, ठीक है। तो मेरा बड़ा मन था एक्टिंग सीखने का। तो फिर मुझे समझ आ गया कि मेरे से ना एक्टिंग में इतना हो नहीं पा रहा है, मेरी ट्रेनिंग भी कम है, पर मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे क्रिएटिव फील्ड में काम करना, मुझे नौकरी करने से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, मैं वो कभी वो नहीं था कि मैं जो नौकरी कर भी रहा था मैं बहुत खुश था वहाँ, मेरे को बहुत मजे आ रहे थे, मेरे को कोई फ्रस्ट्रेशन। इन जनरल मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ में क्रिबिंग वाले इंसान नहीं हो। नहीं अब हो गया हूँ। वो हाँ बड़ा अच्छा आपने ऑब्जर्वेशन दिया यार, उस टाइम नहीं था मैं, पता उस टाइम जो होता था मैं कर लेता था, जो आता था मैं। पैसा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो होता ही है, पैसा नहीं यार, एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती ना उस टाइम, आप सीख रहे होते हो, आप बस अच्छा करना चाहते हो, अब आपको पता है अच्छा आपने कर लिया, स्टैंडर्ड सेट है वो सब। यार क्या बात बोल दी यार, क्या बात बोल दी गोगी भाई। एक और चीज जो मेरे को अभी रियलाइज हुई है आपके साथ, क्योंकि जो आपकी टीम, मतलब जैसे मेरी मैनेजर आपकी मैनेजर भी रही है, कुछ इधर उधर कुछ कॉमन डॉट्स मिलते रहते हैं। मैंने नोटिस किया कि आप काफी परफेक्शनिस्ट हो अपने शोज में या इन जनरल अपने वे ऑफ वर्किंग में। ऐसे यार मैं ना ऐसे मतलब अपने काम को लेके बहुत पर्टिकुलर था, पर अब ये एक सबने बोल के मेरे अंदर भी एक वो डाल दिया है, इन्फीरियरिटी नहीं। अब मुझे भी लगता है कि हमें परफेक्शन तो परफेक्शन होना चाहिए भाई। अच्छा, तो मैं टू मच प्रेशर लेना शुरू कर दिया, तो मैं अब उसको थोड़ा लेट लूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा दिमाग खराब होने लग पड़ा उस चक्कर में। पर हाँ ये बात सही है कि जब मैंने अपने पहले वीडियोस डाले थे, या मैं जो भी काम करता हूँ, पोस्टर भी बनवाता हूँ, तो मुझे बहुत पर्टिकुलर होता हूँ, मुझे ये चाहिए, एंड आई ट्राई कि जितना मैं उसके क्लोज पहुँच सकूँ। पता होता है आपके माइंड में कि ये मुझे चाहिए? हाँ मतलब हाँ पता होता है कि क्या चाहिए, कई बार वो प्रोसेस में पता चलता है कि हाँ ये चाहिए। अच्छा, पर जब पता है कि मतलब ये अचीव करना है तो उसके जितना क्लोज जा सकता हूँ मैं वो कोशिश करता हूँ। नाइस। तो जैसे मेरे बहुत सारे स्टैंड अप वीडियोस भी हैं, 8 बार रीशूट करने के बाद हुए हैं वो, जो आप मतलब मैं एक जोक के लिए रीशूट किया है। एक्सक्यूज मी ब्रदर है वो, आई थिंक बहुत बार डॉग्स वाला, डॉग्स आई थिंक 8 से 10 के बीच में शूट, 7, 8, 9 याद नहीं मेरे को, पर डेफिनेटली 3 बार कैनवस, 2 बार हैबिटेट। तो गिव अप नहीं करते थे? मतलब नॉर्मली जैसे मेरे साथ कभी कभी ये होता है कि अगर मेरे को एक परफॉर्मेंस 3 महीने 6 महीने में नहीं आती तो उसका वो फ्लो खत्म होने लग जाता है मेरा। वो हो रहा था मेरे साथ, वो मेरे साथ मेट्रो वाली वीडियो में हो रहा था। अच्छा, तो मैंने मेट्रो शूट किया, फिर मैं खुश नहीं था उससे, और मेरा एक वो था कि मैं दिल्ली मेट्रो वाली वीडियो दिल्ली में शूट करना चाहता। राइट। तो मैंने कैनवस गुड़गांव में नहीं, कम से कम नहीं तो 6-7 बार तो शूट किया होगा। विपुल गोयल के लिए ओपन किया, कोई लाइनअप ले लिया, किसी और के लिए कर गुरा के, वो नहीं आया। अच्छा, तो मैंने फिर फर्स्ट वीडियो डाल दिया जो सबसे पहले शूट हुआ, और वो सबसे ज्यादा मेरा वन ऑफ द मोस्ट चला हुआ वीडियो है उसमें। और उसका पहला जोक आपका पहला ओपन माइक का था। हाँ, वाह। तो मतलब अब आप देखो तो कोई दूसरा बंदा बोलेगा पागल है साला, तो किया ही क्यों? फालतू में पैसे वेस्ट किए, टाइम वेस्ट किया, दिमाग खराब किया, डाल देता वो। पर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। सही बात है ना, एज एन आर्टिस्ट मुझे पता है कि यार देख चल पहली चीज भी गई, हो सकता है वो तब भी चल जाती है, राइट। पर मेरे मन में वो नहीं, अगर देखो पहली चीज मान लो 30 मिलियन जाती है, मेरे को लगता है ओ यार ये 30 चली गई, वो शायद 40 चली जाती है ना, 50 जाती है। तो अब मैंने जितना भी मैं उसको एक्सप्लोर कर सकता था। हाँ, आप वेस्ट दिल्ली में हो ना, खाने वाने का शौक है आपको? हाँ यार, पर अब मेरा 1-1.5 साल से थोड़ी हेल्थ मैं बहुत खाया यार, सब एक साथ निकल के आ रहा है। हाँ, मुझे याद आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा हम लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी तब इन्होंने बताया था कि मैं भाई फूडी हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ का खाता हूँ। हाँ, जैसे मैं फॉरेन टूर्स पे जाता हूँ, तो मैं जिस देश में जिस प्रांत में होता हूँ वहाँ जो वो बनाते हैं मैं खा के तो आता हूँ, चाहे मेरे को पसंद आए ना आए, एक्सप्लोर करना है। पर मैं डेफिनेटली वहाँ का टेस्ट तो करके आता हूँ। मतलब आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो हर जगह आलू परांठा, हाँ, यूरोप जाके इंडियन खाना ढूंढ रहे हैं। मैं वही हूँ। मैं तो मतलब जब मैं पहली बार यूरोप टूर पे गया था, आई थिंक 40 दिन का टूर था, मैंने 3 दिन ही इंडियन खाया था बस। ओहो।
तो वो नहीं हुई 10 दिन के बाद क्रेविंग ऑफ? नहीं, अच्छा मेरे को एक्चुअली ये सब पसंद आता है, ये योगर्ट वगैरह, ये क्रोज़ों, अच्छा। ग्रिल्ड चिकन। ओनली बिकॉज ऑफ द कंटेंट और जेन्युइनली यू लाइक? अच्छा मेरे को अच्छा लगता है, अच्छा। बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स मेरे को स्पाइसी खाना पसंद नहीं है अब। तो मेरे को ये ब्लैंड खाना, लोग ब्लैंड बोलते हैं इसको, बट मुझे सही लगता है। अच्छा, तो फिर तो यार वेस्ट दिल्ली का तो आपको खाना अब समझ में नहीं आता होगा जो। हाँ यार, अब तो मैं उस तरह का खाना वैसे भी पिछले 1-1.5 साल से कम ही खा रहा हूँ। तो पर हाँ, बहुत खाए हैं, मोमोज, बटर चिकन, तंदूरी चिकन, शौरमा, क्या बोलो आप, लस्सी, फलूदे, सब निकल के आ गया। पिछले 1-1.5 साल में अल्सर हो गए, स्टमक अल्सर हो गए। ओहो, तो किस चीज का शौक है अभी? अभी यार, अभी ना पिछले 1-1.5 साल ना बहुत वर्क ओरिएंटेड चला गया। यस, तो इसलिए मैं खुद ये क्वेश्चन खुद से पूछ रहा हूँ आजकल कि मैं क्या करूँ जिससे मेरे नहीं, दैट आई हैव। मैं खुद से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ यार जिसमें मुझे मजा आ रहा है अपार्ट फ्रॉम स्टैंड अप। राइट। तो जैसे मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था पीछे, राइट। और वो भी थोड़ा पीछे अभी छूट गया है। पर वही प्रॉब्लम है ना यार, मैं उसमें एक क्रिकेट और स्टैंड अप ये इतना सीरियसली लेता हूँ मैं। जब मैं क्रिकेट खेलने आता हूँ तो मैं वो एंजॉय की जगह प्रेशर ले लेता हूँ। जो बचपन का मेरा सपना रह गया था, अब प्रूफ करना है मुझे। मैं संडे को खेलने जा रहा हूँ, वहाँ सब मस्ती मुस्ती कर रहे हैं, लोग सुट्टे पी के बैटिंग करने चले जा रहे हैं, मैं वहाँ लगा हुआ हूँ। ठीक है, मैं पूरी स्ट्रेचिंग करने में लगा हूँ कि नहीं भाई वार्म अप करके जाना होता है, और तीसरी बॉल में मैं आउट हो गया। तो फिर इतना पूरा संडे बर्बाद हो जाता है। तो अब मैं धीरे धीरे उस पर आ रहा हूँ कि अब मैं मस्ती करने जाऊंगा वहाँ खेलने। हो रहा है ऐसा हो रहा है। अभी मैं खेल नहीं पाऊँ बहुत टाइम से, बट अब मैंने ऐसे सोच लिए अच्छा कि अब मैं खेलने जाऊंगा तो मैं आउट हो गया, जो हो गया, मैच हार गया, मैं वो प्रेशर धीरे धीरे अपने ऊपर कम लेना शुरू क्योंकि हम जब अभी चंडीगढ़ उसमें तो उसमें भी आप बड़े उस पे थे कि यार नहीं वो ये क्या यार उस दौर तो यार हम मतलब वो तो टूर्नामेंट था ना यार। हर चीज यार वो तो टूर्नामेंट था यार, वो तो ऐसे कंपेटिटिव टूर्नामेंट था ना। सामने कोई और टीम थी ऐसे हाँ कैसे यार, छोड़ मतलब देंगे? वो तो, और हम अच्छी टीम थे यार। हाँ, हम तो हम अच्छी टीम थे यार, हमें मतलब वी हैड टू विन। हमें दोनों मैच नहीं हारने चाहिए थे, मुझे ये रह गया। मतलब हमें एक मैच, अरे एक मैच हम जीत गए थे एक्चुअली, एक तो सेकंड मैच तो हम जीत गए थे। एक तो बट ऑब्वियस सीजन से हारे थे हर्ष गुजराल की वजह से। चलो कोई बात नहीं, और भी रीजंस थे, बट कलेक्टिवली एक बंदे पे ब्लेम डालते हैं। बट ट्रिगर वहां से हुआ था। ट्रिगर वहां से हुआ था। ओ, आपने रिवाल्डो के साथ भी काफी काम किया। हाँ, वो भी इनिशियल डेज आपके रिवाल्डो के साथ काफी रहे, क्योंकि जब मैंने उनके साथ 12 से 13 काम किया था, आई थिंक 13-14 में आप फिर आ गए थे शायद। मुझे टाइमलाइन याद नहीं है, बट हाँ 13 नहीं था, 14 के बाद ही था। हाँ, तो 12-13.5 तक तो मैंने किया। मेरा फिर वीडियो वो चले गया था, तो मैं फिर थोड़ा सा अपने टूर पे निकल मैं गया। काफी स्केचेस बनाए उनके साथ, राइटिंग कराता था मैं, एक्टिंग करता था उनमें। और वहाँ से हेल्प मिली है इन जनरल आपकी? नहीं, मेरे को वो सब करना पसंद है जो मैं अब थोड़ा स्टैंड अप से ब्रेक लेके करूंगा, क्योंकि मेरा ना प्री कॉमिक्सतान, जब तक कॉमिक्सतान नहीं हुआ था, मैं स्टैंड अप प्लस समथिंग एल्स, या तो वो थिएटर होता था, राइट, या तो वो कॉमेडी स्केचेस। मैंने अपने चैनल पे भी कॉमेडी स्केचेस डाले हैं, और टैक्सी टॉकीज नाम से। फिर मैंने मेंस एक्सपी के लिए 8-10 स्केचेस बनाए हैं। यस, उसमें मैं 1 साल वहाँ पे गया हूँ। अच्छा, उनके ऑफिस जाते थे, शूटिंग करते थे, नीचे आउटडोर लोकेशंस होती थी, कोई घर लेके शूटिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो वो जो पूरा प्रोसेस चला था वो, क्योंकि पहले हमने 4-5 स्केचेस बना लिए थे 2-3 महीने में, फिर कुछ ब्रेक हो गया, फिर कुछ हुआ, तो वो मतलब शूटिंग करवाता था मैं, एडिटिंग पे मैं खुद बैठता था रोज उनके ऑफिस जाके। हाँ, डायरेक्शन मेरी होती थी, एक्टिंग कर रहा होता था कई बार। तो मेरे को सिर्फ स्टैंड अप से ना कंप्लीट फील नहीं होता है। आप मुझे लगता है एक्टर हो। नहीं, इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग, जस्ट फिल्म मेकिंग का जो एलिमेंट्स होते हैं। आप एक्टिंग करवा लो, आप जैसे मेरे को डायरेक्शन करवा लो। राइटिंग का मुझे इतना शौक नहीं है, बट हाँ मुझे डायरेक्शन पसंद है। अच्छा, हाँ, फिर कॉमिक्सतान हुआ, कॉमिक्सतान के बाद फिर प्राइमरी स्टैंड अप चलता रहा, फिर कोविड आ गया, है ना, फिर सब बंद हो गया। फिर जब कोविड खुला तो मैंने मिनी टीवी के लिए 4 स्केचेस बनाए थे। अरे वेब सीरीज की थी शायद वो, तो मैंने सिर्फ एज एन एक्टर की थी। जो 4 स्केच बनाए थे वो मैंने खुद प्रोड्यूस किए थे, लाइक श्रीजा और हमने मिलके लिखे थे। अच्छा, फिर मेरी एक टीम थी, हम लोगों ने शूट खुद किया था, एडिट किया था। वेरी नाइस। उसमें मैं एक्टिंग कर रहा था चारों में। तो वो तो मिनी टीवी पे हैं, वो एक्सक्लूसिव स्केचेस थे, तो वो मैं नहीं डाल पाया कहीं। अच्छा, मतलब वो उस मॉडल पे थे कि वी आर मेकिंग इट फॉर मिनी टीवी। ओहो। तो वो 4 स्केचेस हैं, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्केचेस हैं। मतलब एक हमने पैरोडी बनाई थी इमोशनल अत्याचार की, चटपटा अत्याचार, कि एक लड़की अपने गोलगप्पे वाले पे चीट कर रही है। अच्छा, कि वो दूसरी जगह से गोलगप्पे खा रही है, फिर हम उसका स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। अरे भैया, फिर वो पकड़ी जाती है दूसरी जगह चाट पापड़ी खाते हुए। तो एक ये स्केच था, और ऐसे 4 अलग अलग, मतलब वो नहीं थे सीक्वेंस, वो नहीं था सीक्वल टाइप, अलग अलग थीम्स थी। हाँ, वेरी नाइस। तो जब मैं ये करता हूँ ना, तो ऐसे मैं 2-3 महीने का गैप लेके
स्केच बना लिया You feel कुछ, हाँ। complete कि कुछ फिर जब मैं वापस स्टैंड अप में आता हूँ तो मेरे को बड़ा सही लगता है। excitement बन पिछले अब 1 साल से ही हुआ कि मैं सिर्फ स्टैंड अप कर रहा हूँ और वो भी सिर्फ टूर पे था मैं, तो बहुत स्टैग्नेशन हो गई है मेरा, मेंटली भी क्रिएटिवली भी। Right. इसलिए मैंने अब थोड़ा छुट्टी ली थी, प्लस अब मैं ओपन माइक्स लाइनअप्स ये सब दोबारा करना Right, चाहता हूँ, right. और थोड़ा यही स्केचेस या जो भी हो सके। तो इवेंचुअली आपको स्टैंड अप के अलावा मतलब इन जनरल अगले 30 साल क्या करना है? यार मैं पहले सोचता था इतना, अब मैं इतना नहीं सोच पाता चलो, हूँ। अब मैं 4-4 साल वाला 5 प्लान साल बनाता बता हूँ। दो। अभी 2 साल ढंग से थोड़ा स्टैंड अप करना है मेरे को, एक स्पेशल निकालना है ढंग से, क्योंकि अभी मैंने निकाला था वो हाँ, इनसाइडर पे, Insider पे। पर वो स्पेशल थोड़ा खिंच खुचा के आया था, मतलब वो 2021 में होना था नेटफ्लिक्स पे, फिर शूटिंग से 14 दिन पहले मुझे कोविड हो गया। जीवन में चिकनगुनिया और कोविड ने इसकी मार रखी है। एकदम सब सेट हो चुका था भाई, नेटफ्लिक्स पे मेरा स्पेशल आने वाला था यार। कमानी ऑडिटोरियम बुक था उसका, 5 शो सोल्ड आउट थे। और उसका टीजर बना था, बहुत प्यारा टीजर बना था, मेरे को याद है वो ऐसे घूम घाम के। कपिल शर्मा और मेरा, हाँ। हम दोनों का हिंदी स्पेशल आने वाला था, वाह, और उसके बाद और भी कॉमेडियंस की डील हुई थी, पर हमारा उन्होंने Lock अनाउंस था। कर दिया था। अच्छा, अनाउंस कर दिया था। एक टीजर वीडियो है जिसमें कपिल सर हैं, मैं हूँ, अच्छा, सुमुखी है और 1-2 लोग और हैं, कि दिस ईयर ये सब आने वाला है। वाह, और 14 दिन पहले कोरोना हो गया, और फिर दिल्ली में सेकंड वेव आ गई। फिर दिल्ली में एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज 8-9 महीने के लिए बंद ही हो गई थी। लाइक आप ऑडिटोरियम क्योंकि में, सेकंड वेव तो काफी बहुत crazy खराब थी, हाँ, बहुत खराब थी। हाँ, मेरे घर में भी सबको हो गया था, और मैं लकी था कि मुझे सेकंड वेव से जस्ट 20 दिन पहले हो गया था, राइट, तो आई कुड डू ऑल द थिंग्स राइट, फॉर माई राइट, पेरेंट्स, ग्रैंड राइट, पेरेंट्स। राइट। तो फिर वो स्पेशल खिंच गया, फिर वो टूर पे चला गया, ये वो। तो अब जो मैंने डाला, मतलब आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद इट, बट उसकी लाइफ से ज्यादा कर लिया था मैंने उससे। राइट, स्ट्रेच हो गया। हाँ, तो अब जो मैं नया शो बिल्ड कर रहा हूँ, इसको मैं एक डिसेंट पॉइंट तक करके रिलीज करना हाँ, चाहता हूँ। कि 0 से 1 साल किया और सडनली 1 साल 1.5 साल हाँ, जो भी, जब भी है, आपको हाँ। फील हो कि 3 साल के बाद तो वो फिर हो ही जाता है और वो थोड़ा भी सा। उसके बीच में वो भी हो रहा था, कभी जूम शो हो रहे हैं, कभी सब बंद हो गया है, हाँ, कभी हाँ, 4 हाँ। शो के फिर बंद हो गया है, तो Right. उस टाइम फ्लो ही नहीं था एक। अच्छा, अब क्योंकि आप एक्टिंग का इतना ज्यादा क्रिएटर उसमें बता रहे हो तो बाय द वे मैं टोकना चाहूंगा, वो सही चल रहा है, हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं बोलो, आप ही का जो है, मेरे को चुप रहना है इसमें, ऐसा है क्योंकि क्या? हाँ, पीपल वांट टू लिसन यू। वाइल्ड है। देखा, वाइल्ड ज्यादा बोलूंगा तो लोग मेरे को बोलेंगे भाई उसको बोलने देना, वो गेस्ट वो है, तू थोड़ी है। तो मेरे को ये बताओ, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, जैसे क्योंकि जो स्टैंड अप है उनके लिए तो दिल्ली बेस्ट है, बट अगर आप स्टैंड अप के बियॉन्ड करना चाहते हो तो व्हाई डोंट यू गो टू बॉम्बे? मैं गया था ना, मैं हाँ। 1 साल रहा वहाँ पे, कोविड के आसपास आए थे। कोविड से पहले कॉमिक सन के बाद चला गया हाँ, था, हाँ, और तब मैं सब करता था वहाँ। हाँ, तब मैं आरामनगर में ऑडिशंस देने जाता था, यस। एड के ऑडिशंस देता था, वेब सीरीज, लोखंड वाला में रहते थे आप? नहीं मैं 4 बंगलोज में रहता अच्छा, था, 4 बंगला। 4 बंगला। तो जाता था मैं ऑडिशंस देता था, हाँ, और उस टाइम वो भी बहुत सब होता था, पता है, नॉन स्टैंड अप कोलैबोरेशन, ब्रांड वर्क, ये पता है कुछ उस तरह की चीजें बहुत होती थी उस टाइम मुंबई में। अच्छा, क्योंकि कोविड से पहले ना सिर्फ स्टैंड अप इतना फेमस हो नहीं रहा था, हाँ, 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 है ना, यूट्यूब पे भी चल रही थी वीडियोस, हाँ, पर ये Amazon, नेटफ्लिक्स और TVF कुछ ना कुछ चल ही आ रहा है, कुछ राइट, कोई बड़ा सा ब्रांड आ गया, उसने सेट लगा दिया शूटिंग के लिए, कुछ हो रहा है, हाँ, कुछ फनी वनी हो रहा है। हाँ, वो तो फिर जब कोविड आया, फिर ये क्रिएटर्स वाली एक दुनिया आई, फिर रील्स बनने लगी, राइट, तो उस टाइम पहले सब कुछ हाई प्रोडक्शन होता, तो वो सब होता था वहाँ। हाँ, जैसे मैंने एक बारी कोई एक ब्रांड के लिए शूट किया था, जिसमें प्रॉपर एक एड की तरह मैं ऐसे मूछे ऊँचे लगा के कैरेक्टर बना था। अच्छा, कौन सा यार, कोई तो बर्गर का ब्रांड था यार, वेंडीज था, क्या था याद नहीं आ रहा, कुछ कोई था। नहीं, हाँ, ठीक है, तो ये सब करने को बड़ा मजा आता था मुंबई ठीक में है। मुझे। वो सेट पे जा रहे हैं, मड आइलैंड में शूटिंग हो रही है, हाँ, कभी उधर अंधेरी में हो रही है। फिर कोविड आया, फिर कोविड में इधर आ गए, फिर सभी इधर आ गए थे मुंबई से, दुआ, सूरी में, हम सब जो भी थे। फिर यहाँ अपना घूमना फिरना हो गया, कपूर वपूर, गुप्ता बस्ती, तो यहाँ चलता रहा। फिर उस टाइम मुंबई में रूम्स ही बंद हो गए थे कॉमेडी के, है ना, 1-2 थे, दिल्ली में ज़्यादा चल रहे थे। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैं दिल्ली में रह रहा था, सब यहाँ थे, तो यहीं से ही लग रहा था। अब दोबारा से सिंस जब अब सब नॉर्मल हो गया है, अब मुझे नीड फील होता है कि मुझे शायद अभी नहीं तो 1-1.5 साल बाद जाना पड़े, अगर मुझे स्टैंड अप के अलावा चीज़ें करनी है, राइट, क्योंकि यहाँ से वो करना थोड़ा टफ हो जाता है। आपको इनफ्लो ही आएगा, आप आउटबाउंड नहीं कर सकते, या मतलब मुझे ऐसा लगता है कोलैबोरेशन आपके लिए टफ होगा विद स्मार्टर पीपल देन यू। हाँ, मतलब क्योंकि वो सही है, इन्फ्लो से मतलब ये है कि जो मेरे लिए आएगा वो मेरे लिए आएगा, कि हाँ वो ही वाला होता है। अब मैं सपोज मैं कह रहा हूँ आपके पास एक प्रोजेक्ट है जो आप चाहते हो कि ये बड़े स्केल पे बने, तो आपको कोई समझदार लोग चाहिए जो उसके साथ कोलैब करें, फिर पिच मारोगे। और अब ये भी हो गया कि मेरे जो थिएटर और उस तरफ के जो लोग या दोस्त थे, वो सब भी वहाँ चले गए। हाँ,
जैसे जो गौरव है, जो मेरा राइटर है, वो पहले दिल्ली रहता था, राइट। अब वो खुद ही 2 साल से वहाँ रह रहा है। अच्छा। तो मैं वहाँ जा जाके उसके घर पे बैठ के एडिटिंग कराता हूँ। हाँ मैं जाता हूँ मुंबई, एडिटिंग उसके घर पे जाके। अभी क्रिकेट वाली वीडियो में भी 3 दिन बैठा उसके घर। एडिटर महंगे हो गए। हाँ। श्रीजीत का तो सबको पता ही है, जो साउंड करता है वो तो ब्यूटीफुल यार, एक साल बाद साउंड आता है। साउंड एक्चुअल साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड से सारा स्लो श्रीजीत का साउंड है। अच्छा सही है। ओह ये छुप छुप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें मैं तो फ्लो में लाता हूँ ना, फिर ये चीजें इधर बह जाती हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। अच्छा मैं बह जा रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ, मैं आंसर सही नहीं दे रहा हूँ। नहीं आप सही दे रहे हो, आप सही दे रहे हो। मैं भी वो कर देता हूँ पंकज त्रिपाठी जी की तरह। क्या बात हो रही थी? सॉरी आपका सवाल क्या था? सुट्टा पी सकते हैं क्या? वो तो पीयूष मिश्रा है। सुट्टा पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं? चलो अब चल ही रहा है तो छोड़ो, क्या फ्लो टूट जाएगा। जिंजर मैडम। सही है, सही है, सही है। एक चीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आप मुझे गाइस अभी पता चला, जो आकाश जो गुप्ता है ना, वो नॉर्मल हमारे वाला गुप्ता नहीं है। अरे यार ये कम्युनिटी वाली बात शुरू हो गई है। हाँ, पूरा भाई दुनिया। अभी हमने जब मैंने रवि और राज कॉमिक्स के फाउंडर ने शो किया था, संजय गुप्ता सर ने, तो पूरा ऐसा चल रहा था, कमेंट में आ रहा है गुप्ता समाज बैठा हुआ है। भैया भैया चाचा जी। नहीं हम गुप्ता हैं, हम बनिए हैं, पर हम हिमाचल के बनिए हैं। जैसे मेरे बहुत सारे जो कजन है वो महाजन लगाते हैं अपने नाम के आगे। महाजन? हाँ अच्छा। हमारे दादाजी ने गुप्ता लगाया था। अच्छा। कुछ कजन फिर गुप्ता लगाते हैं। हाँ। पर मेरी फैमिली में 3 जनरेशंस में किसी ने बिजनेस नहीं किया। वाओ। तो हमारा वो जो बिजनेस वाला है ही नहीं, माइंडसेट ही नहीं है का पूरा एक। हाँ मतलब, और जो हमारे कल्चर रिचुअल्स या जो त्योहार या खाना है, हाँ। वो भी बहुत हिमाचल ओरिएंटेड है। जैसे गुप्ता गौरव जो कहानी सुनाता है, या आपके घर भी होता होगा, या मेरे भी अब और बनिया फ्रेंड्स हैं, मैंने देखा उनके घर में जैसे त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, या शादियों में कपड़े कैसे पहने जाते हैं, खाना किस तरह का बनता है। हमारी फैमिली में कुछ भी नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ तो लोग ऐसे मेरे को वो टाइपकास्ट बनिया वो करते थे, जो करें वो उनका क्या है कि तू तो बनिया है, तू तो ये है, तू तो कंजूस है, ये ऐसे वैसे। और मैं उनको समझाता था कि यार मतलब मैं हूँ बनिया, बट मैं जैसे आई थिंक आप लोग यूपी हरियाणा के बनिए होते हो ना। हाँ। गुप्ता गौरव गुप्ता भी वो यूपी का ही होंगे, तो मोस्टली वहीं के होते हैं, है ना। तो इसलिए दिल्ली में जो भी लोग बनियों से मिलते हैं उनको वही पता होता है कि हम बनिया शादी में गए तो ऐसा होता है। पंजाबी जैसे पंजाब, हाँ मतलब वो टिपिकल जैसे बनिया शादी में तो जी हमने ये देखा वो देखा, बनिया घर में तो ये होता है, दहेज ये वो जो भी। तो हमारे तो वो कल्चर ही नहीं था कभी हमारा। सही। इसलिए मतलब टोपी पहन के होती है आपकी शादी? वो कुल्लू टोपी, हिमाचली टोपी पहनते हैं। मतलब ऐसा कोई वो हिमाचल में भी ना हर वैली के अपने कल्चर्स हैं। जैसे मैं कांगड़ा से हूँ। अच्छा। तो आप कांगड़ा जाओगे तो वहाँ की शादियाँ, वहाँ का खाना, वहाँ की जैसे सिड्डू है ना जो बहुत फेमस हो रहा है खाने की चीज़, वो कांगड़ा साइड की है ही नहीं। अच्छा। वो कुल्लू और शिमला साइड की है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे हमें खुद नहीं पता था ये कोई हिमाचली चीज़ है। जब ये रीले चली और मैं खुद मनाली साइड पे जब घूमने गया, मैं कहा ये सिड्डू पहाड़ी चीज़ होती है, हमने तो कभी सुनी नहीं थी। हमने तो धाम सुनी थी, जैसे हमारे वहाँ धाम होती है। धाम क्या होता है? धाम बेसिकली हिमाचली धाम सुनी है आपने? नहीं मतलब नहीं। तो ना जब कोई त्योहार होता है, कई बार सैड ओकेजन्स पे भी होता है, बेसिकली खाना खिलाया जाता है। ठीक है। तो बिठा के पत्ते पे, साउथ इंडियन स्टाइल नहीं होता है, अलग पत्ता होता है, उसमें चावल आते हैं, एक पहाड़ी डिश होती है उसको मदरा बोलते हैं। क्या? मदरा किसी भी सब्जी का बन सकता है, वो आलू गोभी मखाने, राजमा, मतलब राजमा कम बनता है बट सब्जी भिंडी भिंडी। तो 2-3 तरह के मदरे आते हैं, 2 तरह की दाल आती है, फिर दाल के साथ एक खट्टा बोलते हैं, वो अमचूर की एक ग्रेवी वाली चीज होती है जिसमें पकौड़ियाँ होती हैं, ये सब। तो ये सब शादी में खिलाया जाता है, इसको बोलते हैं धाम है। तो ये काइंड ऑफ अ थाली। और ये हाँ, और ये कमर्शियलाइज क्यों नहीं हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। हिमाचल का अगर आप एक्चुअली में देखो ना, हिमाचल क्विजीन कहीं भी कमर्शियलाइज नहीं है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। आपको पंजाबी खाना हर जगह मिल जाएगा, आपको साउथ इंडिया के भी अलग अलग स्टेट्स का खाना मिल जाएगा, पहाड़ी खाना साला मिलता नहीं है कहीं। इंटरेस्टिंग स्टार्टअप आइडिया। हाँ बना लो कोई यार, मैं नहीं बना सकता। गाइस वी हैव अ इन्वेस्टर आल्सो। हाँ मैं रेडी हूँ। ही कैन इन्वेस्ट 50,000। ढाबा लगवा देंगे आपका। अरे यार अनाज की 2-4 बोरियां भी आ जाएंगी। तो ट्रैवल बहुत पसंद है? हाँ वो बहुत पसंद है। पहाड़ों पे? पहाड़ मुझे ज्यादा पसंद है, समंदर पे भी जाता हूँ मैं। पर मेरे को बेस्ट चीज लगती होती है फ्रेश वाटर बॉडी, जहां दिखती है वहां छलांग मारता हूँ। मतलब झरना, नदी, तालाब, लेक, जहां दिखी है मुझे दुनिया में, मैं छलांग मारी। क्यों? चुल है, शौक है मेरे को, पानी में नहाना बहुत पसंद है। वाह। मैं हिमाचल जाता हूँ तो मैं जो नदियाँ मुझे पता है, जो खड्ड। ट्रॉमा है? नहीं बचपन का फन है, बचपन से नहाने का बहुत शौक है मुझे।
तो ट्यूबवेल पे जो पहले बचपन ट्यूबवेल नहीं होता था हमारे अच्छा। वहाँ, हमारे वहाँ झरना झरना नहीं, हमारे घर के पास जो हमारे पहाड़ में हिमाचल में घर है, नगरोटा करके एक जगह है, वहाँ पे घर है। इट्स वो वैली में है। जब आप पालमपुर जाओ तो उससे पहले एक छोटा सा टाउन आता है। तो हमारे पीछे से छोटी ट्रेन चलती है ना, उसका ट्रैक जाता है, उसके पीछे ना पता नहीं कब से है, हमारे दादाजी जब छोटे थे वो बताते, वो भी जाते थे। एक जगह है नेचुरल वाटर का स्विमिंग पूल है, क्या बात ब्लू पानी, उसको वहाँ की भाषा में बोलते हैं नोण, ठीक है। और उसमें से सदियों से पानी आ रहा है जमीन से, और एक नाली सी बनी होती है जिससे वो पानी जाता रहता है। तो जो लोकल लोग हैं वो उसी में कपड़े भी धोते थे, अभी भी धोते हैं, और वो साबुन खुद धुल के निकल जाता है। तो आप 15 मिनट रुकोगे तो पानी वैसे ही साफ हो जाता है। सही तो है। उसमें नहाते थे हम लोग, छलांगे मारते थे, पीछे से भाग के आते थे। वो ऐसे थोड़ा जमीन के नीचे बना हुआ है, तो पेड़ से आते थे, समर सॉल्ट। अरे भैया तो मैं वही महाराष्ट्र भी बचपन- जाता हूँ अगर कभी वेस्टर्न घाट्स, तो मैं डेफिनेटली कोई लेक फेसिंग जगह जाता हूँ, पावना लेक, मुल्शी, स्विमिंग। सही। और हैवी स्विमिंग आती है हाँ, मतलब? स्विमिंग सारी आती है ढंग से। कोई भी डूबोगे नहीं कभी? नहीं नहीं नहीं। वेरी नाइस। हाँ तो अभी जैसे अपने मी टाइम नहीं, में मैं ये ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में बोलना नहीं चाहता क्योंकि डूबना सिर्फ स्विमिंग का फैक्टर नहीं होता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स अच्छा होते हैं। कैसे? जैसे अगर आप राफ्टिंग कर रहे हो, वाइट वाटर राफ्टिंग, हाँ जैसे मैं अभी न्यूजीलैंड में करके आया, वाओ व्हाट अ ठीक सटल है। प्लग इन। उससे पहले मैंने स्विट्जरलैंड में भी की थी, वाओ ग्रिंडेलवाल्ड। प्लग इन प्लस ठीक है। इंटरनेशनल ट्रैवल एक साथ दो चीजें हो तो रही है। उसमें जब अगर आप पानी में गिर जाओ, हाँ। आपने लाइफ जैकेट पहनी होती है हाँ। और आपको स्विमिंग भी आती है, बट जब वो इतना फ्लो ऑफ वाटर होता है और वो ग्लेशियर का पानी हाँ। होता है, तो और फैक्टर्स आपको मार सकते हैं अच्छा कि आपने पानी अंदर ले लिया, राइट समझ या गया। आप कुछ हिट कर गए, हाँ तो फिर आप स्विमिंग कर लो, क्या कर लोगे आप? सही बात है। आप बस उस टाइम ये होता है कि अगर आप स्विमर हो तो आप थोड़ा पैनिक कम करते हो, राइट यू ट्राई टू कम आउट, राइट राइट। कि मैं मुंह बाहर आ जाए, बाकी हाँ। देखी जाएगी। जिसको नहीं आती वो तो पहले वो ही तो हाँ, वो तो खत्म। हाँ। तो अभी जो आपका मी टाइम होता है, जैसे मी टाइम पूछो आप, मैं बताता हूँ आपको। क्या करते हो? मैं आपको भी आई थिंक थोड़ी देर पहले भी आपने वो पूछा था ना, फन के लिए क्या करते हो, और मैं हाँ, आपको वही जवाब दिया था नहीं कि मतलब लाइक पार्टी करते हो? जैसे मैं पार्टी बहुत करता हूँ। मैं पिछले कुछ टाइम से कुछ खास कर नहीं पा रहा हूँ, आप लेकिन हो पार्टी पर्सन? हाँ, लेकिन मैं अब उतना पी भी नहीं पाता हूँ। मेरे को डांस करना बहुत पसंद है पार्टियों में, जहाँ पे सब गाना भी पसंद है मुझे। हाँ। लगा मेरे को ऐसा थोड़ा। हाँ 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 हाँ। तो भाई पसीने आ रहे हैं यार, एसी बंद हो गया ये। अच्छा कोई बात नहीं। मेरे को मी टाइम में पिछले 7-8 महीने से मैं कुछ खास कर नहीं पाया हूँ, बिकॉज ऑफ कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ हेल्थ वाइज घर पे ये हो। और मैं उस फेज में चला गया था कि मैंने ये सोचना ही बंद कर दिया था, जो मैंने खुद अब ये सोचना शुरू किया है। तो ना आई एम गोइंग टू टेक आउट टाइम, जैसे मैं क्रिकेट की बात कर रहा था कि जो मैं पहले खेलता था संडेज को, वो मैं रेगुलर नहीं खेल पाता था, मैं रेगुलर खेलने की कोशिश करूंगा। पहाड़ों में जाना मुझे बहुत पसंद है, तो ये सब चीजें मैं थोड़ा शुरू करूंगा। बेसिकली दिस पॉडकास्ट इज लाइक अ इंट्रोस्पेक्शन, अवेकनिंग। यस, थैंक्स टू मी। इसको कितना डिले कर देते आप, देखा कितना आपके सेल्फ रियलाइजेशन हो गया आपका। लेकिन अगर आप पूछो मुझे मी टाइम में, मैं खेलना डेफिनेटली मेरे नंबर 1 पे होगा, क्रिकेट खेलना, और स्विमिंग करना मुझे बहुत पसंद है। अभी गर्मी आ गया, मैं स्विमिंग ज्वाइन करूंगा। अच्छा, और टैनिंग नहीं होती? मैं रात को चले जाता हूँ, मतलब अंधेरा होने के बाद 8 बजे सब। हाँ ठीक है। और काफी जगह अब इंडोर पूल्स भी होते हैं, इंडोर पूल तो वो वाला सीन है। दूसरा, मुझे ट्रैवल करना पसंद है, पर ना पिछले कुछ टाइम से दोस्तों के साथ प्लान ही नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि सबका वही होता है ना, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है। आप वीकेंड पे फ्री नहीं होते हो, वो वीकेंड पे फ्री होते हैं, क्योंकि जो नॉन कॉमेडियन दोस्त है वो तो नौकरी वाले मोस्टली लोग होते हैं, फ्री होंगे, और वीकेंड पे आप बिजी होते हैं। हाँ, तो बहुत टाइम से ना मैंने ऐसे घूमने वाली चीज ही नहीं करी है, मैंने रियलाइज किया। तो और ये टूर वूर पिछले 1-1.5 साल में ना टू मच टूरिंग हो गई। वो उसमें ट्रैवल थोड़ी होती, मतलब उसमें घूमते थोड़ी मतलब हो मैं आप। घूम लेता हूँ, मैं खत्म करके फिर 10 दिन घूम ले। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो सारे शोज खत्म करने के 10 दिन बाद मैं केन्स रुका, ग्रेट बैरियर रीफ गया, स्काई डाइविंग करी, वो सब किया। पर अब मैं थोड़ा, लेकिन उसमें मैं और नितिका ही थे। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा ग्रुप वाली चीज हो, जिसमें थोड़े बकचोदी होती है। हाँ, मैंने एक्चुअली बहुत टाइम से ऐसे भी नहीं करी है कि कॉमेडी क्लब चले गए, 5-6 कॉमिक से मिल लिए, रात को बकैती कर रहे हैं। मैं थोड़ा शुरू करना चाहता हूँ दोबारा। बहुत खोखला हो गया हूँ मैं अंदर से। हाँ ना, उलझ लगा। एक शिकायती भी बहुत हो गए हो आप, है ना? हाँ, क्रिप करने है ना? हाँ, क्रिप जो आप शुरू में नहीं करते थे। अभी मैंने क्या क्रिप किया वैसे? आप अपनी लाइफ में ही लग रहे हो ना, आप नहीं कर पा रहे हो आप एंजॉय, आप इतना पर सारा अब काम मुझे करते हो। ये अवेयरनेस आ गई है हाँ। कि ये जो मैं कर रहा हूँ,
देखो दो चीज होती है, या तो जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे जीते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे सही। प्रॉब्लम लग पड़ी और उसकी अवेयरनेस आ गई। अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, हाँ, तो अब मुझे समझ आ गया, तो अब मैं वो बैलेंस, क्योंकि ढूंढूंगा। अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है अगर आपका ये 50 साल का गेम है या 30 साल का भी गेम है, तो अगर आप अपने आप को कष्ट ज्यादा दोगे और एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो आप 5 साल में जो आपको ब्लेसिंग होगी वो फिर खत्म हो जाएगी। जैसे वो BMW में 10 दिन मजा आया, अब नॉर्मल लग रहा है। हाँ तो फिर लग रहा है पूरा पिछले साल पूरे साल टूर करके क्या है यार, थोड़ा घूम लेते। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मटेरियलिज्म थोड़े टाइम बाद फेड आउट हो जाता है। डिपेंड करता है पर्सनालिटी कैसी हाँ है। वही मैं कह रहा हूँ, मेरे को ऐसा आपको लगता है, लगता मेरे को है ऐसा काफी लगता लोगों है। को होता है नहीं भाई करना वो जो जैसे मतलब काफी लोग हैं जो शो ऑफ करे जा रहे हैं स्टैंड अप में भी। अच्छा, ये किसकी बात कर रहे हो आप यार? मैं ऐसे नाम तो नहीं लेता बट हाँ काफी लोग हैं। अच्छा, मैं तो देखा ही नहीं यार, ऐसे पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं यार ये। बस अपने आप हो जाता है, शौक है, वाइल्ड है, वाइल्ड है। वाइल्ड है। दारू कम कर दिया आपने, क्यों? वो थोड़ा हेल्थ रीजन चल रहा अच्छा हेल्थ है, आप धीरे धीरे दोबारा शुरू करो। दोबारा शुरू करो। क्या पीते थे? मैं कॉकटेल्स, ओह यू आर नॉट लाइक बियर बिल्कुल पसंद नहीं है जैसे मुझे। विस्की? विस्की सर्दियों में, विस्की सर्दियों में, तो हाँ। गर्मी में क्या पीते हो? कोई भी कॉकटेल पिला दो, जिन पिला दो, जैसे विस्की बेस कॉकटेल पी लूंगा, विस्की सारा अच्छी विस्की लगती है, राइट, और जिन टॉनिक, जिन टॉनिक, वोडका की कॉकटेल्स भी अच्छी लगती है मुझे। अच्छा। पर अब वो टाइम चला गया कि पूरी LIT खींच लूंगा मैं या शॉट्स मार लूंगा, वो नहीं हो पाता है। LIT तो खैर मुझसे अभी भी नहीं खींची जाती, वो तो नहीं, मैं पहले अच्छा एकदम फुल सोशल वाली बड़ी बिकर पूरा। अरे भैया वही है, मुझे लगता है आप ना एक साथ बहुत ज्यादा चीजें कर लेते हो और फिर आपको लगता है हैंड्स अप, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं पिछले 1-1.5 साल बहुत वाइन पी है मैंने। ओह रेड मैं वाइन, वाइन कॉन्सोर बन चुका हूँ। मैं 3-4 कंट्रीज में, स्पेलिंग बताना जो वर्ड बोला। CONNOSUR, वो फ्रेंच में ऐसे ही बोलते हैं। मेर्सी बुक। तो मैं फ्रांस, मैं शैम्पेन गया था। तो शैंपेन गए थे? शैम्पेन एक जगह है ना, आपको पता है? नहीं पक प्लीज अवेकन मी, एनलाइटन मी। तो शैम्पेन बेसिकली, शैम्पेन एक रीजन है फ्रांस में। अच्छा, वहां पे जो स्पार्कलिंग वाइन बनती है, अच्छा। सिर्फ उसी को शैम्पेन बोला जा सकता है। ओह तो उसके बाहर जो भी बंदा बना रहा है वो उसको शैम्पेन नहीं कह सकता, वो उसको स्पार्कलिंग वाइन बोलेगा। अच्छा, चीज सेम है बट यू कांट नेम इट, वो पेटेंट है वहां का। ओह फक। तो अगर आप शैम्पेन पी रहे हो तो मतलब वो शैम्पेन से बन के आई है। अगर आप सुलगी पी रहे हो तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो सुलगी शैम्पेन है, वो सुलगी स्पार्कलिंग वाइन है। स्पार्कलिंग वाइन है। वाइन तो नॉर्मल होगी, स्पार्कलिंग वाइन होती है, इसमें फिज होता है, जिसको शैम्पेन बोलते हैं। राइट। तो मैं वहां भी टूर पे गया, फिर मैं नापा वैली में 2 टूर पे गया, US में, ठीक है। फिर मैं स्पेन में 2-3 टूर पे गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा पाया मैं। तो मेरे को वाइन बहुत पिछले 1-1.5 साल मैंने बहुत, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में मैं ऐसा हो गया था, मैं इंडिया आके भी राजमा चावल के साथ वाइन पी रहा हूँ। मतलब मेरे को मील के साथ एक वाइन का ग्लास चाहिए होता था भैया, ये लेवल की। और पता है वाइन का ना जो सुरूर होता है ना, वो बहुत स्मूथ होता है। अच्छा। अगले दिन हैंगओवर नहीं होता है आपको। अच्छा। थोड़ी एसिडिटी की इशू होता है, पर वो ऐसा होता है कि धीरे धीरे आपको वो मदहोश करती है और वो खाने के साथ पीते रहो आप। ऐसे जैसे मेरे को ना वो नहीं होता है कि जैसे ड्रिंक करते हुए मूंगफली खाता रहूं, मेरे को खाने के साथ ड्रिंक चाहिए होती है। लाइक मेन कोर्स के साथ, मेन कोर्स बोल लो या स्टार्टर्स बोल लो, बट मैं सिर्फ चखने के साथ नहीं खा पाता, मंचिंग के साथ नहीं कर पाते। तो उसके लिए वाइन बहुत सही थी। वेरी नाइस। 1 साल लगातार वाइन पिया है मैंने। फिर मन भर गया होगा। फिर वो बताया ना, हेल्थ इशूज मन भी भर जाता है ऐसा लग रहा है मेरे को आपका। नहीं वाइन से मन नहीं हो रहा, वाइन तो बहुत सही लगती है। और ड्राइविंग भी पसंद है आपको? ड्राइविंग बहुत पसंद है ना? हाँ, तभी मैंने गाड़ी भी ऐसी ली जो मैं खुद भी चला सकूं। और ले भी गया हूँ मैं इसको, धर्मशाला ले जा चुका हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 2 बार चंडीगढ़, 1 बार धर्मशाला, आगरा, ये सब हो गया है। अच्छा, हाँ वेरी नाइस। धर्मशाला ले गया था, मजा आया। धर्मशाला तो मतलब 14-12 घंटे तो लगे ही होंगे। हाँ, हम चंडीगढ़ हॉल्ट लेके गए थे। अच्छा, फिर हाँ मतलब ठीक है, बढ़िया। कैसा मजा आता है एकदम जो लग्जरी कार को चलाने में? हाँ यार, मतलब पता है कंफर्ट बहुत होता है। एक तो मैंने कभी ऑटोमेटिक गियर गाड़ी नहीं चलाई थी इससे पहले गियर वाली मैनुअल वाली चलाई थी। या तो मैंने ऑटोमेटिक चलाई थी तो मुझे डिफरेंस फील होता ऑब्वियसली यार, वो इतना कंफर्ट, उसमें 50 चीजें होती हैं। लेकिन ऑटोमेटिक से मैनुअल से ऑटोमेटिक और सीधा लग्जरी में आना तो आपको एकदम 0 to 100 पता ही नहीं चलता। 0 to 10 नहीं, वो 100 होकर चलेगा। जैसे ये 190 पे आप चलाओ और आप चंडीगढ़ 4-5 घंटे पहुंचो, आपको बहुत कम थकान फील होती है। राइट। पर हाईवे पे बोरिंग भी हो जाती है।
जैसे आगरा वाले हाईवे बस बैठे हो, वो तो हाँ जैसे उसमें लगता है कि है गियर वेयर बदलने को मिले कुछ कुछ तो हो, बीच में कुछ क्लच दबाए कोई आए एकदम ब्रेक मारो, लड़ाई हो कुछ तो। चलिए यार ये क्रूज पे डाल दिया भाई टायर भी हटा आगरा से दिया। लखनऊ जाओ ना आप, हाँ। मतलब अगर आप थोड़े से नींद आपको ज्यादा आती हो, सो सकते हो, भगवान की कसम। मैं आगरा से लखनऊ गया था क्योंकि उसमें कुछ हैपनिंग नहीं है। दिल्ली से आगरा में तो तब भी थोड़ा बहुत, नोएडा पड़ता है और आगरा जल्दी आ जाता है तो थोड़ा आपको हैपनिंग। आगरा से लखनऊ खत्म है। मैं तो ट्रेन में जाता हूँ, मैं वो ट्रेन बहुत पसंद है। हाँ, आप ट्रेन से बहुत जाते मैं हो ना? चंडीगढ़ जो भी जहां तक चेयर कार जाती है ना, हाँ, वंदे भारत, शताब्दी, तेजस, हाँ। मैं तो जैसे गुजरात में टूर भी करता हूँ ना, तो अहमदाबाद तो पहुंच जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होती? ठीक है, थोड़े बहुत लोग आते हैं, हेलो हाय होते हैं, फिर आप एक बार सेटल हो जाओ तो ठीक है, मतलब साथ में कोई ना कोई होता है, तो इतना कुछ ऐसे एक फोटो खिंचवानी है, हाँ फोटो खिंचवा लेते हैं, बाकी हाँ। इतना कुछ नहीं। मेरे को बहुत पसंद है ट्रेन ट्रैवल, मेरे को सबसे कम टायरिंग ट्रैवल अगर कोई लगता है वो ट्रेन लगता है। क्यों? आई डोंट नो, मेरे मेंटली वो है, या मुझे वो स्पेस बहुत खुला लगता है कि उठ के चल दिए, राइट, पैर खोल लिए, हाँ, जो फ्लाइट में नहीं हो व्यू दिख सकता, रहा है, राइट। मतलब मेरे को समझ फ्लाइट बेटर लगती है। पता नहीं, हाँ, मैं तो सबका अपना तो वो होता है। गुजरात मुझे लगता है में, मेन तो मेंटल है आपके, मेंटली आपको हाँ, क्या किससे बेटर फील हो रहा है। गुजरात में जैसे मैं हमेशा इंटरनल टूर ट्रेन से करता हूँ, ये अगर कभी कानपुर वानपुर जाना हो, 6 टाइम घंटे, है, जहाँ तक 6 घंटे में चंडीगढ़ तो मैं मतलब हमेशा शताब्दी ही उस दिन भी लेता हम हूँ। डिस्कस कर रहे थे कि शताब्दी से चलेगा, शताब्दी चले मजा, और शताब्दी में ग्रुप बन जाए आपका, हाँ। फिर तो कटलेट, ऑमलेट, ढीले वाले फ्रेंच फ्राई 4 मटर के साथ। ओह, आखिरी क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ आपकी कैसी है अभी? एक्चुअली मैं बता ही देता हूँ, हमारे घर पे पिछले 6 महीने से बहुत मेडिकल सीन्स चल रहे हैं डायरेक्ट फैमिली में, ठीक है, तो उस चक्कर में बहुत कुछ हिल गया था। इसलिए अगर किसी ने नोटिस किया हो, मैं शोज भी बहुत कम परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा, सिंस सितंबर अक्टूबर ओके, मैंने कोई टूर नहीं किया इंडिया में, जो कि 6 महीने बहुत लंबा टाइम होता है। राइट, मैं बस एक ऑस्ट्रेलिया गया था क्योंकि वो पहले से लॉक था, तो मैं मार्च में गया था। राइट, तो मेंटल हेल्थ सही नहीं चल रही थी, क्योंकि एक के बाद एक कुछ हुए जा रहा था, फिर मुझे भी कुछ हो गया, फिर मैं ठीक हुआ तो किसी और को हो गया, राइट, और वो ऐसा कभी हुआ नहीं था हमारी फैमिली में, तो वो एकदम से सब हो गया। तो मैं तो लेता हूँ थेरेपी। अच्छा, लेते हो? हाँ, और फिर उसकी वजह से वही सब, वो ऐसा फेज आ जाता है कि आपको मतलब काम में भी मज़ा नहीं आ रहा होता है। इसलिए मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि मैं वो आई एम मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि वो चिल करना लोगों के साथ, क्योंकि वो वैसा मेंटल फेज ही नहीं था, प्लस वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं बस चला जाऊँ आज हैप्पी है कि चलो यार आज सबसे मिल के आते हैं, वो हो नहीं पा रहा था। अब टचवुड चीज़ें बेटर हैं because of the therapy and everything, and मतलब the medical things are also getting better now, better now, and I am also feeling better now. मैं पीछे बहुत बीमार हो गया था पिछले, मैंने डाला भी था इंस्टाग्राम पे, मैं इतना बीमार कभी नहीं होता, और इसलिए मैं कभी पर्सनल चीज़ें डालता नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम मैं इतना डर गया था, and I just wanted some positivity and wishes, that's why I posted. right, so अब like I'm वो सब मैं प्रोसेस करके हील होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक वेलनेस उसके प्रोग्राम के लिए भी जा रहा हूँ, अच्छा, जहाँ पे वो आपको थोड़ा हीलिंग, गट हेल्थ और ये सब जो होता है, राइट, तो अभी मुझे पूरा विश्वास है मैं आई एम गोना कम बैक स्ट्रॉन्गर, डेफिनेटली बाउंस बैक। तो अब मैं वो जो वो क्रीपिंग भी इसलिए हो रही थी क्योंकि वो ऐसा फेज हो गया था ना, तो अब बेटर हूँ मैं, बट हाँ पीछे थोड़ा पिछला आधा साल पौना साल बहुत टफ रहा है। तो थेरेपी के अलावा और कुछ मेडिटेशन करते हो? नहीं, पर मैं सीखना चाहता हूँ दोबारा। मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स खेलना चाहता हूँ यार, पता है जब तो मैं स्पोर्ट्स खेलता रहता हूँ ना, मुझे एक अच्छा आउटलेट मिलता रहता है अपने इमोशंस और फिजिकल उसका ना, जो पिछले 1 साल से मैं खेल ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, मैं कुछ ज्वाइन करता हूँ छूट जाता है, जैसे लास्ट ईयर ना मैं टेनिस, स्विमिंग, बैडमिंटन सब कर रहा था। मतलब मैं दोपहर को शाम को टेनिस खेलने आता था, स्विमिंग, फिर कभी ये सारे कॉमेडियंस बैडमिंटन खेल रहे हैं तो उनके साथ बैडमिंटन भी खेलने चले गए। तो बड़ा, जैसे मुंबई में भी जब मैं रहता था, वो हम टर्फ पे रोज क्रिकेट खेलने जाते थे, 3-3 घंटे क्रिकेट खेलते हैं, तो बहुत मजा आता है मुझे वो सब करके ना, तो वो सारी एक्टिविटीज ही चली गई हैं, तो एक अजीब सा वो हो गया स्पेस ना, तो हाँ तो उसको भरने की कोशिश करेंगे अब। राइट, मेडिटेशन फिर कहाँ से सीखने की सोच रहे हो? यार मैं सीखने के क्या मतलब, मुझे पता है मेडिटेशन कैसे होती है, मैं धीरे धीरे शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा, बट अभी मेरा फोकस और चीज़ों पे है, मेडिटेशन उस लिस्ट में थोड़ा नीचे ही है अभी। अच्छा, तो पहले वो चीज़ें हो जाएंगी, फिर आई विल सी फिजिकली जो आपको पसंद है पहले उसको एक्टिवेट करना चाहते हो, उसके बाद ये तो होता रहेगा। हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया।
हो गया अभी, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी करते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है ज्यादा फनी सा नहीं आया। फनी जैसे मैंने कुछ रीलें देखी हैं उसमें जैसे कपूर वपूर तो पूरा ही जोक वोक ही मार रहा होता है, एकदम हंसा वसा रहा होता है, मैं थोड़ा सीरियस वाला कर दिया। नहीं कोई इशू नहीं है यार, जरूरी नहीं है फनी होना। हाँ, हर इंसान अलग होता है, यही हाँ। तो साला ये दिक्कत क्यों है हमारे नहीं, अंदर, but, दूसरे से ये कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। रिकॉर्डिंग की कॉन्शियसनेस सोलो में तो होती है, पॉडकास्ट में भी होती है। हाँ यार, मैं मतलब सोच रहा था आज, मैं आते पहले सोचा था कि मुझे कैसे जवाब देने चाहिए या मुझे फ्री फ्लो रहना चाहिए, फिर मैं कहा जो होगा फ्री फ्लो मुझे लगता है बेस्ट होता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जनता आपकी पर्सनैलिटी देखना चाहती है rather than हाउ फनी यू आर, बिकॉज एनीवेज दे नो दैट यू आर फनी। हाँ, वो तो मेरे हाँ, मतलब वीडियो that's पे why you are, you know, here and we are here, to be honest. तो and the AC is not working. AC is not working, sorry guys, मैं कैमरे पे इसको जल्दी सही कराता हूँ, और अगले गेस्ट में आई होप आपको पसीना कम मिलेगा। AC भी काफी वाइल्ड है, AC ज्यादा वाइल्ड हो रखा है, कंप्रेसर ही नहीं चल रहा था, कंप्रेसर नहीं चल रहा है गाइस। तो ये वो देखो जो आपको मैं बता रहा था ना कि ये शिकायती जो हो रहे हैं वो दिख रहा है आपको, इन्होंने बोला था अभी मैं शिकायती था, अब एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूँ कि हाँ थोड़ा सा मैं तो फनी हो रहा था बस, पर ठीक है कोई बात नहीं। बट थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, बड़ा मजा आया यार, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, जल्दी सही हो जाओ, हाँ एंड थैंक यू, इस साल आई होप चीजें बेटर होंगी आपकी लाइफ में, यस है ना? यस, एंड यस, थैंक यू फॉर कमिंग टू काफी वाइल्ड शो। गाइस, तो एक हमारी ऑडियंस की डिमांड थी कि आकाश भाई को गाना चाहिए, तो मैंने दोबारा पॉडकास्ट को खत्म होने के बाद दोबारा ये मुझे रियलाइज हुआ कि आकाश भाई को गाना चाहिए। तो आकाश भाई, द स्टेज इज ऑल योर्स, द माइक इज हियर, इसको थोड़ा सा पास कर लीजिए। एंड यस, हे हा 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 हो हे दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला उसके घर का पता, हवा तू बता, दीवाना मैं चला। मैं सही में जा रहा हूँ बस इस गाने के साथ ही दीवाना। तो गाइस, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो, मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइज। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी।